Everyone should search for the goal of his life, and I have found mine. क्रोध ये बुरा ही है। शास्त्र कहते हैं कि सारे पापों में क्रोध अकेला पर्याप्त है नरक में जाने के लिए। टू एयर इज ह्यूमन, डन एक्सेप्ट एग्रीड, नो डाउट ऑन दैट। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, तो फिर पश्चाताप करके प्रायश्चित करना क्या राक्षसों का स्वभाव है? हिंदू धर्म कहता है डिसीजन लेकर बुद्धि के आधार पर सही और गलत में सही करना। हियर इज राइट, हियर इज रॉन्ग, आई टेकन अ डिसीजन थ्रू माय बुद्धि। अ वेरी गुड इवनिंग टू रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उत्कंठा के द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रथम सत्र को मिले आपके अद्भुत प्रतिसाद के लिए मैं परेश श्रीडोणकर आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और मैं विपिन सर आपको भी ये कहना चाहूँगा कि इतने कम समय में सैकड़ों की संख्या में इतने पॉजिटिव फीडबैक्स और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिले हैं। साथ ही कई पेरेंट्स ने हमें खुद होकर वीडियो बाइट्स देने का भी आग्रह किया। समय की कमी के कारण हम सभी के वीडियो बाइट्स नहीं ले पाए सर, पर निश्चित रूप से पहले उत्कंठा सेशन ने विद्यार्थियों और उनके पालकों की सोच को नई दिशा देने का जो कि अपने उत्कंठा सेशन का उद्देश्य है, एक अद्भुत काम किया। सर आज हमारा दूसरा सेशन है और बहुत सारे प्रश्न आए, साथ ही पिछले सेशन के भी कुछ प्रश्न बच गए थे और जैसा कि आपने कहा था कि हम अगली बार उनमें से लेंगे, तो उन प्रश्नों का भी हमने समावेश किया है। इस बार स्टूडेंट और पेरेंट्स ने सर वीडियो क्वेश्चंस भी भेजे हैं, साथ ही बड़ी संख्या में टेस्टिमोनियल्स भी भेजे हैं, जिसे मैं समय समय पे आपके साथ शेयर करूंगा। तो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उत्कंठा द्वितीय सत्र, सेकंड सेशन ऑफ उत्कंठा। तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पुनः एक बार उपस्थित है प्रोफेसर विपिन जोशी सर। विपिन सर को तो आप सब जानते ही हैं, आप उनके सेशन अटेंड करते आ रहे हैं, परंतु फिर भी मैं विपिन जोशी सर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूँगा। वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, किंतु फिर भी कुछ बातें मैं सर के बारे में शेयर करना चाहूँगा कि जैसे प्रोफेसर विपिन जोशी सर कैटेलाइजर ग्रुप के को फाउंडर डायरेक्टर है, साथ ही NTSC गुरु तथा कृष्णा कमिंग ऐप के भी फाउंडर डायरेक्टर है। आपको मिले सम्मानों की सूची स्वयं ही आपकी प्रतिभा का परिचय करवाती है। आपने भारत के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग एग्जाम IIT जैसी टफेस्ट एग्जाम में लगातार 5 जोन टॉपर्स एवं 2 ऑल इंडिया टॉपर्स देकर IIT JEE परीक्षा में शीर्ष पर अपना नाम अंकित किया। आपको आपके शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक योगदानों के लिए भारत की कई गणमान्य विभूतियों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुखता से माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, मानव संसाधन एवं जल संसाधन मंत्री श्री सत्यपाल सिंह जी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री शामिल है। और इसके अलावा इसरो के पूर्व डायरेक्टर श्री S रंगराजन जी ने स्वयं विपिन सर को सम्मानित किया हुआ है। विपिन सर अभी तक संपूर्ण भारत में लगभग 650 से अधिक सेमिनार ले चुके हैं, जिसके द्वारा पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों ही लाभान्वित हो चुके हैं और अनेक स्टूडेंट को अपने जीवन का ध्येय चुनने का सर मार्ग प्रशस्त कर चुके, जिससे उनके पेरेंट्स भी गौरवान्वित हुए हैं। अब आप विपिन सर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म विपिन जोशी ऑफिशियल से फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हालांकि सर के परिचय में जितना भी कहूँ उतना कम ही है, तो सर के एक संक्षिप्त परिचय के पश्चात हम आज के Q&A के सेशन का आरंभ करते हैं। सर एक बार पुनः आपका स्वागत है और आपकी अनुमति से आज के सेशन का आरंभ करेंगे। पहला प्रश्न सर पुण्य राठी का है, जो कि वीडियो फॉर्म में है। सर वीडियो प्लीज। Good evening, sir. My name is Punya Rathi and I am from class 12th Warrior A. My question is, I get angry very quickly and I am trying to control it, but I am unable to do so. Sometimes I end up disrespecting my respected ones and do such things in anger which I regret later. So please guide me on this, that how I can manage it and control it. Thank you. इसी से संबंधित एक प्रश्न स्तुति जैन जी का भी है, उनका भी वीडियो फॉर्म में है सर। सर प्लीज वीडियो। इवनिंग सर, आई एम स्तुति जैन एंड सर एक्चुअल आई हैव शॉर्ट टेम्पर्ड इश्यूज। सर मुझे मेरे फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स कुछ भी बात बोलते तो मैं बहुत जल्दी उनकी बात पर चिढ़ जाती हूँ, मैं उन पर गुस्सा करने लग जाती हूँ। और सर मतलब मुझे बहुत बार इस चीज़ का रिग्रेट भी फील होता है कि मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा बोल दिया या फिर मैंने गुस्सा करके अच्छा नहीं करा, बट सर बाद में उन बातों का कोई सेंस नहीं बचता और फिर इस वजह से मेरे फैमिली से और फ्रेंड्स से थोड़े बहुत रिलेशन भी खराब होते हैं। तो सर मुझे ये पूछना था कि इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना चाहिए जब एकदम मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है
और सब मतलब को छोटी-छोटी बातों का ही गुस्सा आ जाता है, तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू सर। इसी से संबंधित एक प्रश्न आरोही गुप्ता जी का भी है। वो भी पूछना चाहिए, सर इज इट गुड टू हैव ईगो एज अ स्टूडेंट? व्हाट टू डू इफ गेट टू एंग्री? सदाशिवसमारंभं शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां श्रीराम। सबसे पीछे के क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वास्तव में वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने पूछा है कि इज इट गुड टू हैव ईगो एज अ स्टूडेंट। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ईगो किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, स्टूडेंट के लिए क्यों। और ईगो अलग चीज़ है, और ऊपर के जो दो प्रश्न है क्रोध, वो अलग चीज़ है। सत्य को, अब वो थोड़ा सा टफ है, पता नहीं मैं कितना आप लोगों को समझा पाऊंगा, लेकिन जो सच है वही बोलना सही है। उसके अलावा कुछ भी बोलना मनोरंजन हो जाएगा बजाय सही बोलने के। और सत्य अगर नीरस भी हो और कड़वा भी हो तो भी बोलना व्यासपीठ पे से तो वही चाहिए, जब हम किसी इतने सारे लोगों के बीच में काम कर रहे हो और उन लोगों को हमारे उत्तर से कुछ आशा, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस हो, एंड दे कंसिडर दैट इट्स अ विजडम्स वॉइस, देन इट बिकम्स अ ड्यूटी रादर। सो ईगो क्या है? तो ईगो बेसिकली अलग चीज़ है। ईगो का मतलब है कि हम भारत में, जैसे लंबा विषय है लेकिन मैं कम में उसको कर रहा हूँ, कि हमारी बुद्धि अनुभव क्रिएट करती है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने या पापा ने आपको डांटना कि तुम पढ़ाई नहीं करती हो, कपड़ा अस्त व्यस्त, तुम्हारे जो रूम अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, कोई तुम्हारे में फोकस नहीं हो अपने गोल्स के प्रति, और ये सब चीज़ें। सो विद टाइम तुम्हारी जो बुद्धि है, मतलब जो हमारा, आप उसको ब्रेन कह लो या कुछ भी कह लो, वो सेव करती रहती है मेमोरी किसी इंसान के बारे में, उसके एक्सपीरियंसेस को। और ये सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं है, सभी चीज़ों के बारे में। हमें इंसानों को ये एक स्ट्रेंथ दे के रखी हुई है, और वो स्ट्रेंथ ज़रूरी भी थी। अगर वो स्ट्रेंथ ना होती तो ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये भी ना होता। ये भगवान का करना हमेशा अच्छी बात है, ये भी ना होता। किसी की सेवा करना अच्छा, तो ये सब भी बुद्धि ने एक सेव करके रखा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे 4 मंगलवार के दिन आप पुराने लोगों को देखो, वो पुराने लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे कि गणपति जिस दिन विसर्जन होते हैं उस दिन बारिश आती हो है ना? जी। तो अब ऐसा कोई आप किसी साइंटिस्ट से पूछोगे कि ऐसा कोई रूल है क्या कि गणपति विसर्जन के दिन बारिश आती है, तो बोलेगा ऐसा कोई रूल नहीं है। पिछले 3 मंडे से, अगर मान लीजिए 4 मंडे से अगर बारिश आ गई, तो धीरे धीरे आप खुद को ही एक ऑटो सेव कर लेते हो, मंडे के दिन बारिश आती है, देयर इज अ ग्रेटेस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी कि मंडे के दिन बारिश आती है। अब इसका ईगो से क्या संबंध है? तो क्या होता है कि जब मेरी सोच और आपकी सोच अलग अलग हो, वो सोच कई कारणों से अलग होगी। हम अलग जन्मे हैं, परिसर अलग जन्मे हैं, तो किसी एक चीज के बारे में मेरी सोच और उनकी सोच अलग हो सकती है। वो सोच कई जगह से उभर के बाहर आई हुई है। वो सोच हमारे पूर्व जन्म के हमारे संस्कारों से आई हुई है। किसी को भगवान के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है, किसी को कोई इतना रुचि नहीं है। तो अब वो पिछले जन्मों के हैं संस्कार, कुछ शेष रह गए, लेकिन कुछ इस जन्मों में हमारा रहता है। हम जिन घरों में जन्मे, मान लीजिए वो घर, मान लीजिए ऐसे थे कि मैंने ऐसे घरों को देखा है जिसमें जो पिता हैं वो शराब वराब पी के आते थे और बहुत मारते थे घरों पे बच्चों को। बच्चे बेचारे सहमे हुए बैठे रहते थे, पत्नी को। तो उनके जो बच्चे रहते हैं वो एक सहमे हुए बच्चे रहते हैं। उनको जरा सा भी आप देखिएगा, उनके साइकोलॉजिकली उनके दिमाग पे असर ये पड़ा हुआ रहता है कि अगर आप एक्टिवा से जा रहे हैं मान लीजिए, और पीछे उनमें से कोई बैठा हुआ है, तो अगर 2 गाड़ी भी सामने खड़ी हुई है तो उनको लगेगा बहुत बड़ा जाम लग गया है, पता नहीं क्या होगा। जी जी। सो यू माइट हैव विटनेस पीपल लाइक दिस, जो बहुत जल्दी पैनिक हो। उनको किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा, कुछ क्रोध हो, कुछ भी लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, इनसे उनको बहुत वो रहता है। तो कई चीजें हमारी पूर्व जन्मों से आती है, हमारी सोच में आई हुई है। कुछ हमारी बुद्धि ने इस जन्म के अनुभवों से संचित किए, कर लिया किसी चीज को। अब वो सब चीजों के परे जाकर एक चीज है, और वो है हजारों साल के, लाखों करोड़ों लोगों द्वारा, या उसमें भी उनसे भी सबसे जो बेहतरीन, जिनको हम कहते हैं महाजनों ये न गतो सबंथा, ऐसे लोगों ने कुछ एक संविधान लिख दिया सही और गलत का। मातृदेवो भव, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं लगाया उनने, है ना? क्रोध ये बुरा ही है। शास्त्र कहते हैं कि सारे पापों में क्रोध अकेला पर्याप्त है नरक में जाने के लिए। क्रोध अकेला ही नरक में ले जाने के लिए पर्याप्त है, लिख दिया। अब उनके आगे मैं और आप और मेरी सोच, आपकी सोच, मेरा बचपन, आपका बचपन, मेरा, ये कोई काम का नहीं रह गया, वो लिख दिया गया। सत्य को जानते हुए भी
अपने स्वार्थ के कारण अगली कोई चीज करना कि मैं नीचे न गिरूं, उसे अहम कहते हैं। इसको सबसे सरल उदाहरण में कई लोगों को देता हूं कि रावण को ध्यान से देखिए। रावण ने सीता जी का हरण किया। कैसे किया? रावण को कैसे पता पड़ा कि कोई सीता जी और ये है वो है? तो रावण को ऐसे पता पड़ा कि वो उनके दरबार में वो सिस्टर उनकी आई दौड़ते हुए, आपको पता है शूर्पणखा, और शूर्पणखा ने कहा कि 2 राजकुमार आए हैं, उनके साथ में कोई एक सुंदर स्त्री है और उनमें से एक ने मेरी नाक काट दी। मैंने ऐसा कहा था तो आपका तो ये पूरा राज्य आपका है, सारा जंगल, इनकी हिम्मत कैसे हुई, ये वो, आप उठा के ले आओ, अपनी रानी बनाओ। तो ये जो रावण ने सीता का हरण किया, ये अहंकार में किया। मुझे कौन रोकेगा, मैं देवताओं को परास्त कर चुका हूं, ये इंसानों की इतनी हिम्मत कि मेरे, ये अहंकार है। दिस इज एरोगेंस, व्हाट वी कॉल इट एज। लेकिन एक बार वो हो गया, उसके बाद में 100 ऐसे प्रसंग बीत गए जहां रावण को समझ में आ चुका था कि मैंने गलत किया है और मुझसे गलती हुई है। लेकिन गलत किया है और गलती हुई है के बावजूद उसने सीता जी को वापस नहीं किया। और वो भी वापस करना मतलब कोई वो वापस करता तो कोई एहसान तो होता नहीं, लेकिन प्रायश्चित करता, भगवान के सामने अश्रु ही बहा लेता, भगवान से क्षमा याचना कर लेता कि भगवान मुझसे चूक हुई। विभीषण इधर के कैंप से उधर क्यों चले गए? क्योंकि उनको सत्य क्या है, सही ये है, तो चाहे वो मेरे घर का मेरा सगा भाई भी हो, मैं छोड़ दूंगा उसको, मैं सत्य का साथ दूंगा। लेकिन सत्य पता होने के बावजूद उसी पर रहना जो मेरा पॉइंट है, ये अहम है। जैसे अभी एक आपकी एक वन ऑफ योर कलीग आस्क्ड द क्वेश्चन दैट, ये शायद किसी अभी आपके किसी एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बाद में मुझे रिग्रेट होता है, मैं बोल देता हूं कुछ, लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट होता है, बहुत दुख होता है। अब ये बाद में दुख होने के बाद हम क्या करते हैं? टू एयर इज ह्यूमन, डन, एक्सेप्ट, एग्रीड, नो डाउट ऑन दैट। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। तो फिर पश्चाताप करके प्रायश्चित करना क्या राक्षसों का स्वभाव है? ये भी तो मनुष्यों का ही स्वभाव होता है। लेकिन उस पश्चाताप करने के लिए और उसके बाद में प्रायश्चित करने के लिए पहले तो पश्चाताप, और पश्चाताप के पहले रिकॉग्निशन दैट आई डिड रॉन्ग, मैंने गलत कर दिया। और वो रिकॉग्निशन उस लेवल का जिस लेवल पर जाकर, मान लीजिए रावण कल को बोलता, अगर आज मान लीजिए हम रावण से प्रश्न पूछने के लिए काबिल होते और हम पूछते कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, तो समझ में तो आ गया था, मैंने नहीं किया, लेकिन क्यों? बस वो एक बार एक डिसीजन ले लिया, मैं पीछे नहीं पलटता मेरे डिसीजन से। क्या यही आज के बच्चों का नहीं हो रहा क्या? तो वो ईगो वो विषय है जहां पे मान लीजिए मेरे पिताजी ने मुझे डांट दिया सबके सामने, मेरे सारा फ्रेंड सर्कल था और मेरे पिताजी ने भयानक डांट दिया, एक हाथ चपत भी लगा दी और मेरी गलती नहीं थी। देन व्हाट हैपेंस? क्या होता है आज की दुनिया में? पिताजी को जबरदस्त झगड़ा हो जाता है हमारा, उनसे 10 बातें ऐसी बोल देते हैं और उसके बाद में व्हाई शुड आई अपोलोजाइज, 2 दिन तक हम बातें नहीं करते हैं। मैं क्यों मानूं, लेकिन मेरी गलती थी नहीं मम्मा, आप जानते हो कि उनकी गलती थी, उन्होंने मुझे क्यों डांटा, लेकिन सबके सामने आज मेरे फ्रेंड्स भी, मेरी भी तो कुछ रिस्पेक्ट है ना उनकी नजरों। थम जाइए। यहां जाकर आपकी सोच, आपका ये, आपका वो कोई काम का नहीं, क्योंकि हजारों सालों में भारत ने दे दिया कि धर्म कहता है राइटियसनेस इज पितृदेवो भव, पिता देव हैं, उनके गलतियों को तराजू पे तोलने का अधिकार मुझे नहीं। मन के किसी आवेग में किसी समय मैंने कुछ बोल दिया, मेरे पास अब सिर्फ एक विकल्प भगवान ने छोड़ा है, पश्चाताप, प्रायश्चित, टू रिपेंट, और उसके बाद में उसका प्रायश्चित करना। अब वो न करना क्योंकि मेरी गलती नहीं है, उसमें 4 तर्क निकाल लेना, ये ईगो करवाता है। सो दिस इज ईगो। उस बच्चे को, वो बच्चा कोई स्टीवन जॉब्स या कोई एलन मस्क थोड़ी था कि बहुत अमीर था, वो कोई नरेंद्र मोदी थोड़ी था, देश का प्राइम मिनिस्टर था, वो आईआईटी में IR 1 आया थोड़ी था, आता तो भी कोई विषय इसमें हमारा बदलता नहीं, लेकिन फिर उसमें एरोगेंस नहीं है, उसमें ईगो है। वो ईगो कब जनरेट होता है? जब ये प्रचिति पहले हो जाए कि जो मैंने किया वो गलत है। सो ईगो, रावण सबसे बड़ी एग्जाम्पल याद रखो। जिस कारण से उसने सीता जी का हरण किया वो एरोगेंस था, लेकिन जिस कारण उसको हनुमान जी ने समझाया, अपने सगे भाई ने समझाया, मतलब विभीषण ने समझाया था, कुंभकर्ण ने समझाया, उसके ससुर ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, हनुमान जी ने दरबार में आके समझाया कि मत करो ऐसा। समुद्र के ऊपर पुल बन गया जो जिंदगी में कभी, उसके पहले उसके बाद में कभी नहीं बना इंसानों द्वारा, बंदरों द्वारा, वो बन गया। अपने इतने सारे भाई चले गए, अपने पुत्र जाते गए एक के बाद एक, समझ में आ गया था।
लेकिन समझ में आकर भी चूंकि मैंने किया है इसीलिए वो सही है, ये करना ईगो है। अब आपका जो प्रश्न है कि क्या ईगो किसी के लिए भी सही है, नहीं है। अब पहले दो प्रश्नों पे आ जाते हैं कि क्रोध क्या है, क्रोध को कैसे करें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इसी सवाल के पहले वाले भाग में कुछ अंश आ गया है, और वो अंश ये है कि हम सब अलग जन्मे हैं। पहले तो हम इसको स्वीकार कर लें। इस संसार में दुर्वासा ऋषि थे, मतलब वो ऋषि परंपरा के लोग थे, अत्यंत क्रोधी थे। मेरे दादाजी इतने क्रोधी थे कि हम आपको बता नहीं सकते। आप इसी से उसका अंदाजा लगा लीजिए। हमारे पिताजी का विवाह हुआ, और विवाह के बाद में हमारे पिताजी जब हमें हम तुम्हारा तो माहिती सही घटना है, तो इनको तो सुना चुके हैं बहुत पहले ही। वो विवाह होने के बाद में अब पति पत्नी की एक स्वाभाविक रहती है कि वो कोई फिल्म लगी तो पिताजी हमारी आई को फिल्म दिखाने ले गए टॉकीज में, नए नए नव दंपत्ति। अब वो विषय क्या हो गया कि वो फिल्म होगी 6 से 9 या ऐसा कुछ टाइम होगा। हमारे घर पे ये नियम था कि घर पे दिया बत्ती हो गई, मतलब देवा देवा दीपत्कार कानी कुंडल मोतिहार, वो जो हम पहले, अभी हमारे घर पे तो हो रहा है, भगवान की दया है, अभी तक हमारे पिताजी का आशीर्वाद है। लेकिन वो शाम के समय जब दिया लगता था, उसके बाद में घर से बाहर रहना ही अच्छा नहीं माना जाता था। आप पहले के जमाने के लोगों से पूछेंगे तो उनको पता है, और महाराष्ट्रियन घरों पे तो जनरली ऐसा होता था। अब वो नए अभी नव विवाहित दंपत्ति, न्यूली वेड कपल, सो वो गए। अब वो जब लौट के आए तो आपको आश्चर्य होगा कि जब गली से मेरे पिताजी मेरे आई के साथ आ रहे थे, तब फाटक पे जाके मेरे पिताजी का फाटक खोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी जो थे, फाटक मतलब आंगन का गेट, और मेरे दादाजी जो थे वो दरवाजे में खड़े थे जहां से घर का रास्ता शुरू होता है, और ऐसे करके खड़े थे गुस्से में। हमारे पिताजी ने वो फाटक ऐसे देखा पहले दादाजी को, और ऐसा करके उन्होंने कोशिश करी कि खोलना तो पड़ेगा, अंदर जाना है पत्नी को लेके, तो हमारे दादाजी ने वहीं से चिमटा फेंक के मारा था। न्यूली वेड कपल इतने क्रोधी थे हमारे दादाजी कि अभी पिछले वर्ष या एक आध डेढ़ साल पहले उपनिषद भी हमारे साथ थे, आप उनसे पूछिएगा। तकरीबन एक 80-85 वर्ष के बुजुर्ग मुझसे बोलते मिले एक दिन तो कि तू संता था, बोले हो। बोले तुझे आजोबा, मतलब तेरे जो दादाजी थे वो इतने भयानक, उनसे डरते थे पूरे नंदानगर के लोग कि वो आ रहे हैं ये सुन के ही जो है हम सब भाग जाते थे, मतलब ऐसा बहुत बहुत गुस्से वाले थे सब। हम ये समझा रहे हैं कि हमारे दादाजी बुरे मनुष्य तो श्री राम जय राम जय राम, हमको तो कोई संदेह ही नहीं, वो साकेतवासी है। वो उन्होंने जीवन भर इतना, यानी इतना किया है देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। वो तो क्रोध था। दुर्वासा ऋषि क्रोधी थे, विश्वामित्र क्रोध आता था। कुछ हम पूर्व जन्म के संस्कारों से जन्मे हैं, और कुछ हम इस संसार से जन्मते हैं। कैसे? याद रखिए, जब आज रात खत्म हो जाएगी और आज आप सो जाएंगे ना, और कल सुबह जब उठेंगे तब आप एक नई दुनिया में उठेंगे। वो दुनिया आप किस चीज से सीखते हैं? जैसे आप सीखते कैसे हैं? किसी को सुन के सीखते हैं, किसी को देख के सीखते हैं, किसी की जिंदगी से होता है। अब आसपास की जो दुनिया है वो अगर एक चेन रिएक्शन जैसी रिएक्टिव होती चली जाए, अब वो रिएक्टिव क्यों हो रही है? मल्टीपल रीजन से, लेकिन वो रिएक्टिव होती चली जाए तो वही देखकर नया नॉर्मल हम एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे आप हिंदी घरों में अपनी माँ को आप बोलते होंगे, मेरे ख्याल से यही होता होगा। हम मराठी घरों में तू बोलते हैं, क्योंकि हमने वो देखा सीखा। हमारी आई ने, यानी हमारी माताजी ने, हमारे पिताजी को छोड़कर आज तक खाना नहीं खाया। हे चपले घरी होता। क्यों? क्योंकि जब आई छोटी होगी, जब मेरी मम्मी छोटी होंगी मायके में, तब उनकी माँ ने कभी भी उनके पिताजी को, यानी उनके पति को छोड़ के खाना नहीं खाया होगा। सो यू लर्न थिंग्स। आपके डीड्स जो आपके whatever you gonna be doing tomorrow, say for example, depends on so many parameters that you've been affected by the external world. आप बाह्य दुनिया से हो। आज मैं लोगों को कहता हूं कि सब लोग मैरिज गार्डन में शादी कराते हैं। आप अपने दादी से पूछो, अगर वो आज आपके घर पे, श्री राम जय राम जय जय, अगर आप भाग्यवान होंगे कि दादा दादी घर पे होंगे, तो दादाजी से दादी जी से पूछो आपकी शादी कौन से मैरिज गार्डन में हुई थी, तो बोले अरे काहे का मैरिज गार्डन धर्मशाला में हुई थी, या गली में ही टेंट डाल दिया था। आज अपन किसी से बोलेंगे कि धर्मशाला में शादी कर ले, तो फिर आप दादी से अगला क्वेश्चन पूछना, दादी आप तो फूट फूट के रोई होंगी कि क्यों मेरी शादी धर्मशाला में करा रहे हो। दादी बोलेगी नहीं, दैट वाज अ नॉर्मल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब नया नॉर्मल हम ये देख के सीख रहे हैं साहब कि बड़ों को ऐसा कहा जा सकता है, और धीरे धीरे नॉर्मल ये आते जा रहा है कि कहने के बाद में कोई अश्रु भी नहीं है,
कोई प्रायश्चित, कोई पश्चाताप भी नहीं है, तो आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे ये लाती जा रही है कि हम एकाकी परिवारों में बदलते जा रहे हैं। वो तो अब नया नॉर्मल आ रहा है। पर क्रोध का जो है वो कारण क्या है, ये समझ लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर आपके क्वेश्चन का चूंकि वो विषय नहीं है, आपके क्वेश्चन का विषय ये है कि मैं क्रोध कर देता हूं, मेरे ख्याल से ये है। जी। एक बार पढ़ दीजिए पहला क्वेश्चन। ये क्रोध कर देती हूँ लेकिन बाद में बुरा Regret लगता है होता है। मुझे बहुत। तो पहले तो अपने आप को बहुत 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 भगवान का धन्यवाद दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि आप पहली स्टेप क्रॉस कर चुके हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई दैट वॉट एवर आई डिड वॉज रॉन्ग। इस संसार में उसको आईआईटी की या किसी भी अच्छी परीक्षा की या अच्छी जगह पहुंचने की भगवान की तरफ से उसको आशीर्वाद है, जिसको पहले तो आज का दिन मैंने वेस्ट कर दिया, रात को ये सोच के उसको भयानक चिंता होने लगती है, आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि नहीं मैंने आज का दिन वेस्ट किया। कम से कम उसके कल के किसी सुनहरे कल की उम्मीद वो कर सकता है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे जो दिन भर अपना टाइम पूरे टाइम मोबाइलों में लगे रहते हैं, मॉल्स मल्टीप्लेक्स और जाने क्या क्या घूमते रहते हैं दोस्तों के साथ, रात को उनको कोई गिल्ट फीलिंग होती भी नहीं। तो पहली चीज अपने आप से ये कहना सीखिए कि आपको वो गिल्ट फीलिंग है तो आप पहली स्टेप पे हैं कि आपने गलत किया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैं उसको ठीक कैसे करूं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बता सकता हूं, इस दुनिया में हम मनुष्यों के लिए किसी गलत को ठीक करने का तरीका ये प्रायश्चित ही है। अपनी खुद की आलोचना सबसे पहले करना, घनघोर आलोचना कि ये मैंने कैसे किया। और बहुत ज्यादा जब हम आलोचना करते हैं ना, तो हम आलोचना करते समय बड़े सौम्य रहते हैं, और जब हम गुस्सा करते हैं तब बड़े उग्र रहते हैं। नहीं जी सर। रोटी जितनी है उतनी मुकाबले में सब्जी चाहिए ना खाने के लिए। लेकिन हम जब क्रोध करते हैं तो उसका लेवल देखना, और जब सॉरी बोलते हैं तो उसका लेवल देखना, वैसा नहीं। सो फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज दैट आई डिड रॉन्ग एंड टू द एक्सटेंट दैट इट इज नीडेड, कि आप ठहर ना पाओ साहब। मैं आज तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं, जितने लोग ये सवाल सोच रहे होंगे या जितने लोगों ने किया होगा, जब भी ऐसा हो जाए कैसे उसको काबू करें, छोड़िए अलग अभी तो साहब उस चीज को। हो गया, उसके बाद का आपका क्या रहता है रिएक्शन। नहीं, अगर मैं सॉरी बोल दूंगा तो फिर तो ये मान लेगी मम्मी की मेरी गलती थी, नहीं फिर तो मेरे फादर हमेशा के लिए मान लेंगे कि मैं ही गलत था। नहीं मानेंगे। क्यों? बचपन से लेकर आज तक तुमने 36,000 गलतियां कर दी, वो माफ करते हुए यहां तक लेके आ गए। जब छोटे थे और दूध पीते थे ना, तब भी लात मारते थे माँ को दूध पीते समय। जिसने वो छोड़ दिया वो अब क्या करेगी। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, हमारे एक दिन हमने हमारे घर पे कुछ, हमारा जब हम शुरू में केटला स्टार्ट हुआ था, पता नहीं तब की बात होगी, थोड़े समय बाद की, तो हम लोगों को बताते भी थे कि हमने किसी दिन गीजर के ऊपर हो गया हमारा। हमने आई को हमारी आई की, हम वो पुराने लोग हैं, अब हम सोचते हैं तो हमको कुछ हंसी भी आती है, कुछ हमारी आई पे बहुत ज़्यादा लाड़ भी आता है श्री राम जय राम जय जय राम। और खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लानि भी होती है। क्या हुआ कि एक दिन हमारी आई ने, उनकी आदत क्या थी कि जैसे हम गीजर का बटन ऑन करते थे, वो थोड़े उधर से निकली, अगर थोड़ी देर बाद उनको नहीं पता था तो इसने कब ऑन तो आपले मला वाटतं सगळ्यांच्या घरी 30 है ना सवय होती। तो हमारी महाराष्ट्रीयन घरों में तो होता था, आप लोगों का पता नहीं। वो आई क्या करती थी, गीजर बटन बंद करती थी। उनको बड़ा लगता था कि लाइट नहीं जलना चाहिए, ज्यादा बिल आता है। अब लोग पैसे ही नहीं थे इतने, तो बंद कर दिया उन्होंने। अब हमारी आदत क्या थी कि हमको पूरा गीजर जब तक खुद बंद ना हो जाए, ते असतं ना की पूर्ण पाणी झालं गरम तर स्वतः ऑटो बंद होऊन जातं, तो जब तक वो ऑटो बंद ना हो तब तक हमको कड़क पानी, बिल्कुल हम उसमें एक बाल्टी में भले एक ठंडी बाल्टी डाल के 2 बाल्टी से नहाएंगे। आई ने बंद कर दिया। अब हमारे मन में वही संचय था पहले का कि आई की आदत, हमको बहुत समय से बहुत बार ऐसा हो चुका था कि आई वो गीजर क्यों बंद। अब उस दिन हमारा आई से इस बारे में हो गया, सड़ी सी चीज थी लेकिन हो गया। अब हम घर से निकले, आई को भी 2 बातें बोल दी, 2 आई से सुन ली, और हो गया। हम बिल्कुल गुस्से में पांव फटकते हुए, बिल्कुल जूते उते पहन के, और हम बिल्कुल निकल गए। हम घर से जब कैटलाइजर आ रहे थे तब रास्ते में एक स्कूटर था, हमसे आगे चल रहा था, स्कूटर की होगा। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें एक बछड़ा था। आप स्कूटर को ध्यान से, आप यू कैन इमेजिन अ स्कूटर से फॉर। अब आगे स्कूटर चला रहा है एक इंसान, और पीछे की जो सीट होती थी उसमें एक इंसान उल्टा बैठा हुआ था। आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड, द ड्राइवर इज लुकिंग एट दिस साइड एंड द पर्सन ऑन द बैक सीट वाज। अब इसके हाथ में बछड़ा था जो पीछे बैठा हुआ था। अब आप कल्पना करिए, स्कूटर से चल रहा है और ये बछड़ा है।
और पीछे गाय दौड़ते हुए आ रही थी, और ये जो है बछड़ा माँ माँ करके कर रहा था, और वो गाय पीछे दौड़ते दौड़ते बिल्कुल उसके गाय ऐसा अलग ही समझ में आ रहा था कि वो काफी देर से दौड़ रही होगी शायद, या हाथ के तो मुंह से लार टपक रही गाय के, लेकिन वो दौड़ रही है। बस मैंने वो सीन देखा और मैं पीछे जा रहा था, मैं उसके बाद आगे जा ही नहीं पाया। और ये मेरे घर से वालटुली म्हणजे असेल मला वाटतं अर्धा किलोमीटर, बहुत ज़्यादा कर लोगे तो आधा किलोमीटर की दूरी। मैंने अपनी गाड़ी पलटाई, मैं घर आया, लगाया, दौड़ा अंदर, आई घर पे खाना बना रही होगी या कुछ, मैंने आई को बोला आई, और ऐसा कह के जो अश्रु की धार बही और मैंने आई को गले लगाया, मैंने आई बहुत रोया उस दिन में, बहुत रोया। मैं कहा आई, हमारी आई ने कोविड में, हमको पता नहीं आपको पिछली बार बताया कि हमारी आई ने भी कोविड लगा था, उस समय एक दिन हमारी आई से हुई, थर्ड क्लास बाती थी तो हमारी आई ने हमको जो मारना शुरू किया, हमारे 2 बच्चे थे, हाँ है मतलब अभी, हमारी आई ने हमको मारना शुरू किया। हमने आई को बोला आई एक मिनट, मैंने रुको, हमारी पत्नी भी पास में खड़ी थी, देख रही थी कि हमारी कुटाई हो रही है, अच्छा वो भी खुश हो रही होगी, तो हमारी पत्नी को हमने बोला कि लवकर ताईला, मतलब मेरी एक बेटी हुई थी उस समय, मैंने कहा जल्दी बुलाओ ताई को, मतलब बेटी को। तो आई को भी लगा ये मार खाते हो, इसको क्या हो गया। अब वो बेटी आई तो हाँ आई मार, अब आई ने मार, हम नाक के हड्डी को पता नहीं कितने डॉक्टर को दिखाने ले गए, क्योंकि उस दिन बहुत खून निकला था नाक से हमारे। हम बाद में लोगों को बताते हैं, हमने पत्नी को बोला कि हमने उस दिन ताई को, हमने अपनी बेटी को बुलाने को इसलिए बोला क्योंकि उसको देखने दे कि बाप इस तरह का भी हो जाए, नहीं उम्र में माँ को अधिकार है। हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, नहीं तो पहले ही प्रश्न का उत्तर 1 घंटे चलता रहेगा, और हम इसको सत्र को छोटा कर देंगे ताकि ज्यादा बार कर पाए बजाय एक सत्र। अगर आपने ऐसा किया है और अगर आपके मन में यह है कि जाके अधिक से अधिक विपिन सर का सेशन सुना, तो जाके अपने को सॉरी बोलना चाहिए, नहीं बोल रहे विपिन सर ऐसा। अगर ये रखोगे तो अपने अहंकार में जा रहे हो, आप अपने एरोगेंस में जा रहे हो, दैट सी आई एम सेइंग सॉरी। बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये कर रहे हो तो तुम्हारे मन ने अभी भी एक अहंकार पाला हुआ है कि मैंने सॉरी बोला। सॉरी, क्षमा, ये बुद्धि से नहीं होती, हृदय से होती है। और टीयर्स ये हृदय से निकलते हैं, हार्ट से निकलते हैं, बुद्धि से कभी भी आंसू नहीं बह सकते। मैं अगर भगवान को वेदांत से देखने जाऊंगा तो मैं कभी अश्रु नहीं बहा पाऊंगा, लेकिन मैं भक्ति मार्ग से भगवान को देखूंगा तो मेरे अश्रु बहने लगेंगे। और ये चीजें हृदय की है, हृदय समर्पण है कि मैंने कैसे बोल दिया आई को ऐसा। आज सारे वो स्लाइड शो याद आने लग जाते हैं कि वो आई जब मैं छोटा था तो उसने मेरे लिए क्या किया। मैं मेरे स्कूल से घर पहुंचता था, मेरी आई स्कूल में पढ़ाती थी, स्कूल से पढ़ा के जब आती थी मैं पहले घर आ जाता था, तो ट्यूशन के बच्चे इकट्ठा रहते थे और मेरी आई घर आती थी, सुबह से जिस स्कूल कपड़ों में स्कूल गई हुई है वो आके बदलती भी नहीं थी, उसी में ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती थी। क्यों, कहां से, विपिन की स्कूल की फीस भरनी है, दुनिया भर के खर्चे, किराने का सामान है ये। और ये याद करूं या ये याद करूं कि इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। तो जो ये याद करने बैठता है वो ईगो है। अगर क्षमा मांगनी हो तो क्षमा समर्पण की है, क्षमा बुद्धि के अहंकार की ना हो जाएगी, नहीं तो फिर वो अहंकार रहेगा, मैंने सॉरी बोला। अब मैं तुम्हें पहला होमवर्क दे रहा हूं, कैसे काबू करना बाद में। जब ऐसा हो जाए तो कभी जीवन में नहीं सोचना कि मेरी गलती थी कि इसकी गलती थी कि उसकी गलती थी। होमवर्क नंबर 1। नंबर 2, सुबह का शाम नहीं होना चाहिए। विपिन सर 500 मीटर से स्कूटर पलटा के लाए थे, 500 मीटर से। इतनी देर लग जाए चलो ठीक है माफ कर दूंगा, मतलब स्कूटर चलाने में आधा किलोमीटर जाने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम लगा, तुम फेल हो। हर क्षण, हर मूवमेंट जो आपने अपने पिता को गलत बोलकर, दादाजी को गलत बोलकर, मां को गलत बोलकर, बिना क्षमा के अश्रु बहाए बिताया, ये हर मूवमेंट उनके ऊपर हमला किया है, उसको ऐड करते चले जाना। फिर पश्चाताप और प्रायश्चित उतना होना चाहिए। इसीलिए क्रोध को काबू करना एक लंबी प्रोसेस है, कभी उसके ऊपर भी सत्र में लेंगे। लेकिन क्रोध आता क्यों है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधा। अब वो आप सरलता में समझ लो, भगवान कहते हैं कि तुम्हारी किसी कामना में व्यवधान आता है तो क्रोध आता है।
अब ये लंबा हो जाएगा राउडी एंजाइटी। अभी वो अगले सेशन में कभी लेंगे कि क्रोध का कारण क्या है। अभी देखो, मान लो मेरा पेट दर्द हो रहा है थोड़ा सा, मान लो, तो मैं भी हॉस्पिटल भाग रहा हूं क्या? नहीं, मुझे तो लगता है कि ठीक है, ऐसा हो रहा होगा। तो किसी बीमारी की जो पहली चीज है वो उसके किसी दिन कोई सिम्टम समझ में आते हैं। पोटात दुखून रहा है, पेट दुख रहा है। फिर दूसरी स्टेप क्या है? उसकी पीड़ा होना, वो जोर से दुख रहा है। तीसरी स्टेप क्या है? आप सोचते चले जाओ, इतनी पीड़ा होना कि मेरे को उसका इलाज करना जरूरी लगने लगे, मुझे जरूरी लगने लगे कि ये इलाज के बगैर मैं नहीं कहूंगा, बहुत दुख रहा है। उसके बाद की स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग अ डॉक्टर, चूजिंग अ डॉक्टर। उसके बाद की स्टेप क्या है? गोइंग टू द डॉक्टर बाय योर ओन। उसके बाद की स्टेप क्या है? डॉक्टर ने जो अपने को इलाज बताया, जो गोली बिस्किट जो दी, वो खाना। फिर उसके बाद क्या होता है? हमारे सिम्टम्स में कमी दिखने लगती है। बस अब गुस्से को इसी पे लेके जाना, लेकिन गुस्से का कारण जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बहुत एक नंबर का बेवकूफ था, एक नंबर का अहंकारी, कि मेरे को लगता था गुस्से का कारण ये है, वो है, वो है, वो है, और 365 तरीके गुस्से दिखते थे 365 दिन। मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, ये नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने, एक बार मैंने पढ़ा और क्या होता है, अथा छोड़ा, आगे चलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बहुत सुंदर मतलब इसके ऊपर एक दिन अलग से अपन सेशन अरे वाह। निश्चित रूप से रखेंगे सर। याद रखिए, अभी इस दुनिया में अगर आप लोग मुझे अगर 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वो भी ऐसा नहीं जैसे जनरली अपने यहाँ होते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते बेचारे, अगर कुछ करना भी हो तो, क्योंकि जरा सा कुछ करने जाओ तो इधर वो शुरू हो जाता है कुछ ना कुछ। मैं सबसे पहला स्टेप लूंगा कि मोबाइल बैन कर दूंगा। दूसरा, मोबाइल बैन कर दूंगा। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी अभी कौन सी है, तो मैं कहूंगा ईगो। अरे दुर्योधन हर युग में था, रावण हर युग में था, तो बुराई तो हर युग में थी, लेकिन दुर्योधन क्या कहता है, यह महत्व का है। नहीं, बरोबर है। आप आश्चर्य देखो कि दुर्योधन को तो बुरा मानते हो ना, अब वो उसने क्या बुरा किया ये मैं आपको यहां पे बता भी नहीं सकता, लेकिन वो क्या कहता था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। समझ में नहीं आता, मुझे पता है सही क्या है, पर मेरी इच्छा ही नहीं होती। न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम, मुझे पता है कि ये गलत है, न च मे निवृत्ति, लेकिन निवृत्ति की इच्छा ही नहीं होती। यानी उसको भी पता था। तो दिक्कत गलत होने में है या गलत पता होकर भी उसको न मानने में कि गलत है? कहीं तो यह स्थिति है। दुर्योधन कम से कम कहता है जानामि अधर्मम, मुझे पता है, पर वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। वो और उसकी एक स्टेप आगे था अपन लोगों से। वो कहता है कि केनो अपि देवेन हृदय स्थितेन, पता नहीं भगवान ने किसने मेरे अंदर वो, क्योंकि भगवान कहते हैं ना समूहम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं हर एक के हृदय में बैठा हुआ हूं। तो केनो अपि देवेन हृदय स्थितेन, पता नहीं भगवान ने किसे मेरे हृदय में स्थापित कर दिया है। यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, जैसा उन्होंने बिठा के रखा है वो भगवान अपने अंदर, मेरे अंदर, वैसा मैं करता हूं। तो वो छटपटा रहा है, वो कह रहा है मेरी गलती नहीं है। हम सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, जितने बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है ध्यान से सोच के देखना, ये बड़ा क्वेश्चन है। ये बड़ा क्वेश्चन ये है जो मैं आपसे कह रहा हूं, साहस किस में है। और अब एक लाइन मेरी आज अभी आप कॉपी पे लिख लेना, क्रोध ये मन का आवेग है, एंग्विश ये मन का क्षणिक आवेग है। ऐसा जनरली 10 में से 9 लोग करना नहीं चाहते, लेकिन क्षमा मांगना ये अपना कॉन्शियस डिसीजन है। वाह, ये कॉन्शियस डिसीजन है। और मैं बार बार कह रहा हूं, क्षमा बुद्धि से न मांगना वो अहंकार होगा कि देखो मैंने क्षमा मांगी, मां नहीं देखो मैंने मांगी थी ना, मैंने सॉरी बोला ना, मैं गलत था तो नहीं, ये सॉरी नहीं होता। तो मैं होमवर्क ये दे रहा हूं कि एक, सुबह के शाम मत होने देना। दूसरा, मेरी गलती थी, मम्मी की गलती थी, नहीं, मैं ही गलत, जो भी चीज हुई उससे 100 गुना ज्यादा तो मैंने ये कर दिया। तीसरी चीज क्या बोली, एक एक क्षण, एक एक घंटा, एक एक दिन अगर तुमने गवा दिया तो उतने समय तक हम हत्या करते रहे उन लोगों की। एक बाप जो अपने बेटे के इंतजार में बैठा रहता है, रोता रहता है, और बेटा नहीं आता, क्या वो एक एक क्षण का हिसाब नहीं है?
और जब जाओगे प्रायश्चित करने के लिए तो उस एक एक क्षण का क्या प्रायश्चित कर पाओगे। इसीलिए मोमेंट्स नहीं गंवाना, हृदय के संबंध बनाओ। और ये हृदय के संबंध न बनने का कारण भी यही है कि हम अब एक ज्यादा प्रैक्टिकल सोसाइटी में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। सही बात है। आप नोटिस करिए, हमारे जो दादा दादी जो पहले के लोग रहा करते थे, ये भगवान की कथा कहानी सुनते से रोने लगते थे, जी नहीं का? बरोबर हो। ये भगवान की चीज निकले और रोने लग जाते थे। अभी संत ज्ञानेश्वर पे एक मूवी आई इंदौर में, हम गए, अब हम भी रो रहे हैं, हम इधर हमारी पत्नी भी रो रही है, मां भी रो रही है, सब रो रहे हैं। वो एक हाथ दो सीन पे हमें बच्ची भी रो दी। ये आंसू खत्म कहां हो गए? तो हम एक ज्यादा प्रैक्टिकल सोसाइटी में इसलिए कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि हम अपनी क्षुद्र बुद्धि से कल्पना कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अगला क्वेश्चन लो यार, अभी तक आया ही नहीं पानी लेके। एक्चुअली पिछले सेशन के बाद काफ़ी अधिक संख्या में सर टेस्टिमोनियल भी आए हैं, तो सेशन के बीच में मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल दिखाना चाहूँगा प्रश्न उत्तर के सेशन के साथ साथ। आप में से कई लोगों को लगेगा, खासकर स्टूडेंट्स को, कि विपिन सर यू आर गेटिंग ऑन द वन साइड ऑफ द वॉल, यू बीन बायस्ड फॉर पेरेंट्स। आप पेरेंट्स के लिए बायस्ड हैं। इसीलिए लग रहा है बेटा, जो चीज करने में तुम्हें तकलीफ है उस चीज को तुम मेरे बायस के ऊपर जोड़ रहे हो। लाइन फिर से कह दूं, जो चीज करने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, और याद रखना, लगी हाथ पे है अगर, तो वो जो टिंचर लगाया जाता था जिससे भयानक जलन होती थी, डेटॉल लगाया जाता था बहुत जलन होती थी, वो लगाया उसी जगह पे जाता है। तुम कहोगे कि यहां से खून बह रहा है लेकिन मेरे पैर में लगा दो ताकि जलन ना हो, तो डॉक्टर बोलेगा ऐसा होता नहीं है, वहीं करना पड़ेगा। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि जिस जगह पे तुम्हें चोट लग रही है उस जगह पे ही चोट मारने का ड्यूटी, दायित्व मेरा है। और उस जगह को पकड़ो कि अगर मुझे यहां चोट लग रही है तो इसका मतलब मेरे बारे में बात सच है, इसलिए आई एम नॉट बायस्ड। यस सर। तो कुछ टेस्टिमोनियल आए हैं अपने पास। पहला टेस्टिमोनियल है निपुण जैन की माँ का, वो आपके बारे में कुछ विचार प्रकट करना चाहती है सर। निपुण जैन की मदर है? जी जी सर, वीडियो प्लीज। गुरु जो होना चाहिए ना वो वैसे ही हैं बिल्कुल। और वो जो बोलते हैं ना, मतलब जैसे क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि हर बच्चा मेरा बच्चा है, इस तरीके से बोलते हैं वो। सर का ना जो जैसे कमांड है लैंग्वेज पे, हिंदी पे जो कमांड है, और उनके जो थॉट्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब एकदम यूनिक थॉट्स। सर का बोलना ना बच्चों पे काफ़ी असर डालता है। सर बोलेंगे तो बच्चे मानेंगे ही, क्योंकि सर को बच्चे आदर्श मानते हैं अपना, और विपिन सर हैं भी आदर्श। निपुण जैन जी की मदर थी, वो आपके बारे में कह रही थी। अगले प्रश्न पे चलेंगे सर। स्मिता अग्रवाल जी का प्रश्न है, ये सौरिश की मदर हैं, और निहारिका राजपूत जी का भी ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित है इनका प्रश्न। इनका कहना है, व्हाई दिस जनरेशन इम्पेशेंट, एंग्री एंड और एग्रेसिव। तो क्या हो सकता है सर, नई जनरेशन अधिक अधीर, क्रोधी और आक्रामक इतनी क्यों है? आखिरी बार पूरे परिवार के साथ बैठकर सही, मतलब कई रीजंस हैं, कई रीजंस। हमारे यहाँ भी घरों में ये स्थिति है कि माँ उधर मोबाइल चला रही है, पिता इधर मोबाइल चला रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कब ऐसा हो गया साहब कि दादा दादी के साथ कहानियां सुनना बच्चों ने बंद कर दिया। हमने अपने परिवार के साथ में रात का भोजन करना तक बंद कर दिया। हमने भोजन चलो अलग समय पे हुआ, लेकिन एक साथ सब लोग बैठे हुए हैं और अपनी पुरानी कुछ यादें निकाल रहे हैं, या कुछ अभी की मतलब गप्पेबाजी चल रही है, सीधी सीधी बात, और बच्चे उसमें बैठ कर रस लेते हैं। फिर वो सब चीज़ें कहाँ गायब हो गई? मेरे रूम अलग हो गए, तुम्हारे रूम अलग हो गए, हमारे बच्चों के रूम अलग हो गए। जिस दिन ऐसा हो गया उसी दिन हमने एक चीज़ को मान्यता दे दी, और मान्यता ये दे दी कि हमने घर को मकान में कन्वर्ट कर दिया। हमने घर को मकान बना दिया है। मकान रहने के लेविश जगह का नाम है, जहां हर एक के लिए सुविधा के लिए अलग अलग रूम्स बने हुए हैं। घर हृदय से बंधे हुए लोगों के बंधे हुए समूह का नाम है, जो एक दूसरे की भावनाओं की चिंता करते हैं, जो एक दूसरे से वो जुड़ाव फील करते हैं। मेरे पैर को अगर लग जाए कांटा तो याद रखिए, पैर नहीं चिल्लाता, मुंह से आवाज निकलती है। और कोई किसी दिन मुंह से पूछे कि तू क्यों कह रहा है, लगी पैर को है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, हाथ उतनी देर में दवा खोजने लग जाता है और दवा से उसको दवा लगा देता है। कोई हाथ से पूछे लगी पैर को है, तू क्यों चिंता कर रहा है। हम उस स्थिति में जाते जा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय।
हम आपको कितने रोज के उदाहरण हैं, आप अपने आसपास के, हमारे घर पे हम लोगों को बताते हैं कि वो जो मूंगफली आती है ना, मूंगफली बाजार में जो अभी आई हुई है, वो उबालते हैं नमक के पानी में, तो वो उबाली भी अगर, मतलब उसकी दादी ने बच्चों की, तो बच्चों को पता है, अब वो और ट्रेंड हो चुके हैं, क्या आजी आज खूब छान होती, अब वो मूंगफली में क्या अच्छा रहेगा वो उबाल के देने में। पर विषय मूंगफली कैसी उबली का नहीं है, अब उनके लिए विषय हो चुका है वो मेरी दादी है। मुझसे एक दिन मेरी बेटी ने पूछा, पीछे मैं तैयार हो रहा था कि रंगोली कैसी बनी हो, पीछे रंगोली, वो छोटा बच्चा क्या रंगोली बनाएगा, रापट रोडास कर तो होता। मैंने बिना मुड़े ऐसे देखते बोला खूब छान झाली ताई, बहुत अच्छी बनी। मैंने उस दिन ऑफिस जाते समय सोचा कि जब मैंने रंगोली देखी ही नहीं थी तो मैंने तारीफ क्यों की। तो समझ में आया कि भाव जुड़े हुए हैं अपनी बेटी से। एक छोटा बच्चा रंगोली बना रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, मेरी बेटी का भी कहीं भाव उसमें हो सकता है जुड़ गया हो, और इसीलिए हम प्रशंसा रंगोली की थोड़ी कर रहे थे, हम तो प्रशंसा उन संबंधों की, और वो अच्छी चीज कर रही है उसकी कर रहे थे। क्या बात है। सोच के देखिए, अभी गणपति चल रहे हैं, हम अथर्वशीर्ष कर रहे, भगवान के सामने अथर्वशीर्ष कर रहे थे जिस दिन गणपति बिठाने थे। अब हमारी आई ने गणपति के लिए हार बनाया था, अब वो हार, मैंने वो हार भगवान को चढ़ाया और अथर्वशीर्ष कर रहा था, तो मैं देखते देखते पता नहीं मेरा दिमाग ये सोच रहा था लेकिन कि हार अच्छा बना है। इतनी देर में मेरी बेटी पीछे से बोलती, आजी हार खूब सुंदर है, आजसा तू केला है ना, हार बहुत सुंदर है, आपने बनाया है ना। ये भावनाएं हैं, बुद्धि से सोचने जाएंगे तो हार उतना अच्छा कोई नहीं बनाता। क्या बात है, दी बरोबर। हम रिएक्टिव इसलिए होते जा रहे हैं, हम वो जो आप जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इसलिए होते जा रहे हैं, आप तो सारे क्वेश्चनों का सार इसमें समझ लो, हम प्रैक्टिकल सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे आंखों से भगवान का सुन के देख के आंसू ही नहीं बह रहे। गांव में आप जाइए, ये संतोष बैठा हुआ है पीछे, गांव में भागवतकार कैसा भी हो, नहीं खरी गोष्ट है। वो भागवतकार जैसे यूट्यूब ऐसे थोड़ी होते गांव वाले रामायणकार भागवतकार, वो कैसे भी करे कथा, वो गांव वाली बाइयां उठ के शुरू हो जाती है डांस करना। अब जो गांव में इतनी पर्दा रहता है कि अगर कोई परपुरुष आया तो वो सामने नहीं जाती थी गांव की महिलाएं ज्यादा। सही बोल रहा हूं संतोष में, है ना, पिताजी बात करेंगे, बाबूजी बात करेंगे, अंदर महिला थोड़ी बात करती थी पहले आके ऐसे बेड़ के साथ में। उस गांव की महिला भी वो भगवान को तो समय सब भूल के वो नाचना शुरू कर देती थी। तो ये जो प्रैक्टिकल से एकदम भावना हमारा ये क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने ही वो किया है। बुद्धि को अहंकार प्रिय, जैसे मैं मनुष्य हूं, अब मैं कीड़े थोड़ी खाता हूं वो दीवार पे लगे हुए, पर छिपकली जो है वो बालोर की सब्जी कहां खाती है। तो जैसे मेरा भोजन अलग है, उसका भोजन अलग है, आंखों का भोजन अलग है, कान का भोजन अलग है ना, बुद्धि का भोजन अहंकार है। और हम अब सारे संबंधों को भी उसी तराजू में तोल के देखने लग चुके हैं, और उसका कारण हम खुद हैं। बच्चों को बचपन से हम अगर करेंगे, उसने अगर मेरे अश्रु बहते हुए देखे हों उस चीज के लिए, तो वो बच्चे की आंखों में से अश्रु बहते हैं। मैंने बहुत बार ये बात बोली है मेरे ऑफिस में, और ऑफिस में तो क्या बोली, घर पे भी बोली बहुत बार, कि आज तक मुझे मेरे जीवन में सबसे ज्यादा गर्व मेरी पत्नी पे और मेरे बच्चों, एक बार हुआ, एक बार मतलब ऐसे बहुत है श्री राम जी, सबसे ज्यादा कह रहा हूं, हमारे बच्चों को संस्कारित करने में अगर हमारा प्रतिशत, हम सिर्फ दिशात्मक था हमारा कि ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए संसार में, ऐसा रखना, पर उसको मान्य करके वैसा होना, वैसा अपने आप को बदलना, ये हमारे पत्नी का मानना पड़ेगा। अद्भुत, मतलब उन्होंने अपने आप को इतना बदला है उस चीज के लिए। पर एक बार क्या हुआ कि एक बार ऐसे ही हमारी थोड़ी सी हुई हमारी आई से हमारी सिर्फ एक ही चीज के लिए होती है। आज जैसे आज सुबह हमको, आज सुबह मैंने मेरी आई को बोला कि आई कितनी रागवते तू मला, मतलब अम्मा तुम कितना डांटती हो मेरे को। जैसे मेरी आई के डांटने के लिए कोई कारण जरूरी नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे लाइट चालू रह गया किसी कमरे का, तो हमारी आई से थोड़ी बोलेगी कि ते लाइट बंद करून द्या। हर यूनिक एंड वेरी ट्रेडमार्क वे ऑफ सेइंग दिस थिंग इज, अरे काय तर तुम्हाला, तुम्ही आहे ना मोठे झाले,
तर लाईट चालू आहे काही, विचार कर काही. पण पहिले मेरी आई बोलती थी, अब वो आपको क्या बोलूं यहाँ से, लेकिन पहले मेरी आई मेरे को बोलती थी आपला बाप एमपीबी मध्ये नाही आहे. तो तो आज ही सुबह मैंने मेरी आई को बोला, एक के बाद एक मेरी आई डांटने लग गई मेरे को 2-3 चीजों पे एक साथ, और वो कुछ तो भी चीजें थी. आई तो किती राग होते ग मला. लेकिन बच्चे सुनते हैं कि बाप ये कह रहा है, आजी माँ तो कितना डांटती है मुझे. तो बच्चों के मन पे क्या असर पड़ता है पता है आपको? आज भी मेरे घर पे ये स्थिति है, क्योंकि ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, उसके अलावा सत्य भी कोई नहीं. मैं आपको क्या तरीका बताऊंगा. तो हम भावनाओं से सोचेंगे तो बच्चे भी भावनाओं से सोचने की तरफ जाते हैं. याद रखिए, शब्द किसी को गढ़ते हैं, दृश्य किसी को गढ़ता है, और हृदय के भाव किसी को गढ़ते हैं. भगवान का देखते देखते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, तो अगर मेरा छोटा बच्चा मुझे देख रहा है ना, तो उसको भी ये लगने लगता है कि अच्छा ये रोने की चीज. हम प्रैक्टिकल सोसाइटी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं. हमको टॉयलेट में जाने के लिए भी मोबाइल जरूरी हो चुके हैं. हम पति पत्नी साथ में बैठते हैं तो शिव और पार्वती का संवाद हम रामायण में पढ़ते हैं, शिव महापुराण में पढ़ते हैं, अन्य अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं कि शिव पार्वती साथ में बैठते थे तो वो चौसर खेलते थे. राम जी और सीता जी वन में बैठते थे तो राम सीता जी को बताते थे कि देखो ये वन की खूबसूरती देखो कितनी है. वो हम पति पत्नी साथ में एक साथ कुछ ऐसे बैठते भी नहीं. अब तो ये स्थिति अब आज के घरों की हो गई है. थोड़ा समय, मुझे ऐसा लगता है, कंट्रोल कैसे हो लंबी चीज है, लेकिन वो किसी दिन अगले पूरा एक सत्र में लेंगे. आगे बढ़ते हैं. धन्यवाद सर. अगला प्रश्न रुद्र पाटीदार जी का है, स्टूडेंट है. इनका प्रश्न वीडियो फॉर्म में है. सर वीडियो प्लीज. Namaskaram sir, myself Rudra Patidar and my question is how to resist changes. I specifically mean here about bad changes. Please throw some limelight on it. See, I couldn't understand the question properly because the question was how to resist the changes. जी. Now, why you are resisting the changes? If changes you are meant to brought down some good things in you, good virtues in you, why one should resist? I've been not learning, say for example, till yesterday, but I started learning the things from today and tomorrow. Say for example, I decided that I'll study for 10 hours, good 10 hours of mine. I'll wake up early in the morning. I'll not use mobile phone till my examination. These are the changes that we are supposed to bring into us. Why should I resist? So I couldn't understand the question. Probably maybe that you want to ask something different. I couldn't sniff it. थैंक यू सर. प्रथविश भोज जी का अगला प्रश्न है, ये भी स्टूडेंट है. इनका कहना है, सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ रिलीजन्स एंड स्पिरिचुअलिटी. Now I guess you want to ask the question that what is the difference between or essence of dharma and adhyatma, because religion is a different thing and dharma is a different thing. There is no parallel word of dharma in English. धर्म अलग चीज है, रिलीजन अलग है. हाँ, मुझे जो समझ में आ रहा है वो धर्म और अध्यात्म. तो धर्म और अध्यात्म के बारे में मैं क्या बताऊंगा. जैसे श्री राम जय राम महाभारतकार में वेद व्यास जी लिखते हैं कि तर्को अप्रतिष्ठितः श्रुतयो विभिन्नः, है ना. जी जी. तर्क की दो कोड़ी की हैसियत नहीं, ऐसा वेद व्यास जी कहते हैं. तर्को अप्रतिष्ठित, उसकी भारतीय परंपरा में कोई प्रतिष्ठा ज्यादा नहीं है. तर्को अप्रतिष्ठित श्रुतयो विभिन्ना, वेद वाक्यों में भी श्रुतयो विभिन्ना, श्रुति में भी भिन्नता दिखती है. जो वेदों को हम मान के चलते हैं वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसमें भी ऋग्वेद और सामवेद की किसी जगह पे या ऋग्वेद और ऋग्वेद की किसी ऋचा में अंतर दिखाई देता है. नैको ऋषिर्यस्य वचन प्रमाणम, किसी एक ऋषि के वचन को भी प्रमाण नहीं माना जा सकता कि पराशर ऋषि ने लिख दिया है, जमदग्नि ऋषि ने लिख दिया है तो जमदग्नि ऋषि इज एन एब्सोल्यूट ट्रुथ. अब आगे वेदव्यास जी अद्भुत चीज लिखते हैं, जो आपके क्वेश्चन का उत्तर एक लाइन में उन्होंने दिया हुआ है. वो कहते हैं कि धर्मस्य सारम निहितम गुहायाम, धर्म का सार, द एसेंस ऑफ धर्म इज सो टफ टू फाइंड, टफ टू अंडरस्टैंड. महाजनो ये न गतः सपंथ, एक लाइन भारत की प्रसिद्ध हो गई है लाइन इतने हजारों साल से. महाजनो ये न गतो सपंथा, इसीलिए अपने से बेहतर किसी मनुष्य का अनुसरण करो, ऊपर का सब भूल जाओ. उनका कहना है कोई नहीं, दुनिया में कोई भी करने जाएगा वो कभी नहीं जान पाएगा कि धर्म का सार क्या है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो धर्म है वो किसी और के लिए अधर्म हो जाएगा. हमारे महाराष्ट्र की परंपरा बता रहा हूं, हम गांधी हत्या नहीं कहते थे, गांधी वध कहते थे. और वध रावण का किया गया था. आज तक सुना है क्या श्री राम जय राम जय राम कि राम जी ने रावण की हत्या करी? लेकिन महाराष्ट्र कहता था रावण गांधी वध किया गया.
अब कितने लोग मानेंगे? तो जो किसी के लिए धर्म है वो किसी के लिए अधर्म हो जाता है। तो वो कहते हैं सबसे सरल तरीका ये है, इस पचड़े में मत पड़ो, एक ही चीज करो। विपिन सर हमारे गुरु हैं, उन्होंने जो कहा वो धर्म है हमारे लिए। गोंदोलेकर महाराज हमारे आई के गुरु है, आई पिताजी, हमारे माता पिताजी गोंदोलेकर महाराज के अनुग्रहित हैं। महाराज को गए हुए 100 साल के आसपास हो गए होंगे, ज्यादा ही हो गए होंगे। उन्होंने जब अपने गुरु से दीक्षा लेने के लिए गए तो तुकामाई से, तो उन्होंने, तुकामाई ऐसे बैठे हुए थे पूजा के लिए, बोले जाओ फूल तोड़ के लेके आओ। परीक्षा ले रहे थे असली में वो गोंदोलेकर महाराज की। तब उस समय गोंदोलेकर महाराज को नहीं पता था भाई परीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा दी नहीं थी तब तक। बोले जाओ फूल तोड़ के लाओ पूजा के। गोंदोलेकर महाराज गए, फूल तोड़ के लाए। जैसे ही फूल तोड़ के लाए, अरे 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 अब वेस्ट हो जाएंगे, मुझे ध्यान नहीं रहा, फूल पड़े हुए थे पहले ही तोड़ के, ये शिष्य पहले ही तोड़ के लेके दे गया था। एक काम करो, वापस से जाके लगा दो फूल, मतलब फिर जहां से लगाए लाए वहीं से लगा दो, वहीं पे लगा दो, पेड़ों पे अच्छे दिखेंगे। गोंदोलेकर महाराज जो आज्ञा जी। गए और जहां जहां से फूल निकाले थे वहीं पे लगा दिए। कई सालों बाद, अब उसके बाद उनको अनुग्रहित कर दिया दीक्षा देकर, सालों बीत गए, तुकामाई भगवान के पास चले गए अपनी देह छोड़कर, और श्री राम जय राम। गोंदोलेकर महाराज से फिर किसी ने, शिष्य ने पूछा बाद में कि तुकामाई ने एक बार आपकी परीक्षा ली थी तो आपने फूल तोड़ लिए, समझ में आया, फूल फिर से कैसे चिपका दिए? इसमें तो गुरु कृपा केवलम भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने तो उस समय दीक्षा ही नहीं ली थी, उस समय तक तो दीक्षा हुई नहीं थी आपकी तुकामाई से। गोंदोलेकर महाराज ने कहा, उन्होंने कहा तोड़ो, मैंने तोड़े, उन्होंने कहा लगा दो, मैंने वैसे वैसे लगा दिए। वाह। अब इसका अर्थ बहुत गहरा है। प्रश्न क्या होता? प्रश्न होता एसेंस ऑफ रिलीजन। तो धर्म ये है, धर्म अध्यात्म का, कि किसी एक को मानो और उसके पीछे चलो। हमारे इंसानों, ये हमने प्रसंग क्यों सुना है, हमें समझ में आ गया। हमारी इंसानों की फितरत ये हो गई है कि हम पहले कुछ माइनस ढूंढने लग गए हैं। 1-1.5 घंटे पहले हम दोनों यही बात कर रहे थे। सर ने मुझे बोला, ऐसी कोई चीज चल रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि सर ये बिल्कुल यही स्थिति थी, मैं भी गुजर रहा हूं। हमारी आदत क्या है कि हम एक माइनस खोजना चाहते हैं कि जिस कारण से हम श्रद्धा नहीं कर रहे, और ये खोजते रहोगे तो तुम भगवान को खोजने निकले हो, तुम्हें कभी गुरु नहीं मिलेंगे। क्या बात है, तुम चाहते ही नहीं हो। अपने आप को ये कहना सीखो। इसीलिए महाजनों ये नहीं कहते, धर्म का सहार बहुत बहुत गुह्य है, वो मैं और आप क्या समझेंगे। इसी से अंदाजा लगा लो कि कृष्ण तत्व को समझना आज भी हम लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, क्योंकि वो अनुसरण, मतलब वो उनको समझना ही कठिन है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, वैसा क्यों किया होगा। वो धर्म के लिए थे, अब अपने को समझना कठिन है। सो धर्म को समझना कठिन है। फिर भी आपके लेवल पे एक बात समझ लीजिए, धर्म मीन्स राइटियसनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट प्लेस। उस स्थान पर, उस समय पर जो करना सही है वह धर्म है। आप बैठे हुए हो और कोई लड़की दौड़ के आई, अंधेरा है मान लो, दौड़ के आई, बोले मेरे पीछे 5 गुंडे पड़े हुए हैं, और आपने शपथ खा के रखी है, आप सन्यासी हो मान लो, और आपने कसम खा के रखी है कि मैं सत्यम परम धीमहि नास्ति सत्यम परम धर्मम समम धर्म, सत्य के समान धर्म नहीं, तो मैं सत्य के अलावा कभी असत्य नहीं बोलता। वो लड़की आई और गुंडे पड़े पीछे, बोले मेरे तो कहाँ जाऊं मैं, कि आप बताना, इधर चली गई। अब उन गुंडों ने आके पूछा कहाँ गई वो लड़की। अब आप धर्म संकट में, झूठ बोलूंगा धर्म नष्ट बोलोगे, और सत्य बोलूंगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर ऐसे समय अपने हिंदू धर्म ये कहता है, बस उस समय उस स्थान पर जो करना सही है वो धर्म है। अब आप बोलोगे सर जब इतनी सरलता से उत्तर दिया जा सकता तो आपने दुनिया भर का क्यों समझाया उधर निहितम गुहायाम और सब। इसीलिए क्योंकि ये करना ही सही है, इसके ऊपर 100 लोगों के मत भिन्नता हो गई तो। सही बात है, सही बात। आप बताओ हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? कोई कहेगा कि भगवान का भी वो गणपति का चल रहा है, फिर वो गरबे आ जाएंगे, डीजे लगा के बढ़िया डांस करो, है ना। तो कोई कहेगा कि डीजे लगा के ये फिल्मी गानों पे डांस कर रहे हैं तो गलत तरीका है, तो भगवान के इसमें तो धीरे धीरे आज यहाँ पे आ गए कल और नीचे जाएगा।
उसी समय पास में कोई खड़ा रहेगा, यार ये तो तेरा ज्ञान तेरे पास रख, बढ़िया देख यार, लोगों की खुशी तेरे से मंजूर नहीं हो रही, किसी अच्छे काम के लिए तो इकट्ठा हुए, कम से कम भगवान के लिए तो इकट्ठा हुए ना, मान लो ऐसा कहेगा। तीसरा कहेगा, अरे भगवान के लिए थोड़ी इकट्ठे हुए हो, नाचने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऐसे अलग अलग वर्जन होते चले गए, मान लो से फॉर एग्जाम्पल। अब इस जगह इस समय सही क्या है, इसकी परिभाषा भी लोगों की अलग अलग हो गई, क्या करा जाए। कुंभकर्ण ने वही जगह वही समय यह निर्णय लिया कि रावण मेरा भाई है, मैं अपने भाई को दगा नहीं दूंगा। और उसी जगह उसी समय विभीषण ने निर्णय लिया कि रावण होगा मेरा भाई, वो मेरे लिए पूजनीय है, लेकिन भगवान के आगे नहीं। सही सत्य तीसरा वर्जन भी हो सकता था। तो उस समय के लिए फिर कहा गया, महाजनो ये न गतो सपंथा। सर रोक के गया मैं विपिन सर के पास, मैंने कहा कि सर कल ऐसा हुआ मेरे घर पे, आप बताओ मेरी क्या गलती थी। फिर जो मेरे गुरु आज्ञा देंगे वो मेरे लिए पत्थर की लकीर। इसे कहते हैं अपन। अब अध्यात्म का अर्थ क्या? धर्म हमारे क्रियात्मक में है, अध्यात्म क्रियात्मक नहीं है। एक एक इंसान है, मान लो एक व्यापारी, हियर इज अ शॉपकीपर से फॉर एग्जांपल। उसकी मान लो दूध घी की दुकान है, डेयरी है, बहुत अच्छी चलती है। थोड़े समय बाद उसकी सेल्स गिरने लग गई। उसने सोचा इतने समय तक इतनी अच्छी चली, अब क्या हो गया? पता पड़ा इसी गली में आगे जाकर एक और दुकान खुली डेयरी की, मान लो, और वो दूध अपने से 75% पे दे रहा है। मैं 100 रुपए लीटर दे रहा हूं मान लो, वो 75 रुपीज लीटर दे रहा है। लोग उसके यहां जाने लग गए। एक बार एक आदमी इसके आया, अब वो दुखी रहने लग गया, उसको बिजनेस गिरने लग गया। एक आदमी इसके आया, उसने बोला ऐसी बात चल रही थी, इसने पता तो बात निकाली कि पहले तो बहुत अच्छी चलती थी, अब उतनी अच्छी नहीं चलती। बोले क्या हुआ? बोले अब वो दूसरी भी दुकान खुल गई ना, लोग उनके यहाँ 75 रुपीज है, मेरे को पुरता ही नहीं 75 रुपीज में। तो ये आदमी जो था, इसने बोला तुमको पता है वो 75 रुपीज में किसे देता है? बोले कैसे? बोले पानी मिलाता है थोड़ा सा, मैं उसकी दुकान पे काम करता था पहले। बड़ा आसान है, ये देखो इतना बड़ा तुम्हारा दूध का वो है, थोड़ा सा पानी मिला दोगे हो जाएगा। वो पता भी नहीं पड़ता लोगों को, कहाँ पता पड़ रहा है इतना सा, उसकी वजह 25 रुपए बच रहे हैं, लोगों को ज्यादा समझ में आता है। अब ये जो द शॉपकीपर, अब ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए इसके जाने के बाद में उस आदमी के, कि यार पहले इतनी अच्छी कमाई होती थी, पत्नी बच्चे इतने सब अच्छा, अब धीरे धीरे मेरी सेल गिरती चली जा रही है, क्या करूं? पूरी रात भर जागता रहा, होता रहा। अगले दिन सुबह वो आदमी वापस से आया, क्या सोचा फिर वो, डाले पानी ऐसे चालू कर दें, देखना अब भी 15 दिन में, क्योंकि आपकी दुकान की तो वैसे भी आपका स्वभाव इतना अच्छा था, आप लोगों से संबंध बनाए हुए थे, ईमानदार थे, मतलब पैसे के मामले में, आप थोड़ा सा कर लो, आजकल दुनिया में देखो ऐसा रहोगे तो कहीं नहीं चलेगा, ऐसा ऐसा। क्या सोचा फिर आपने? बोले नहीं, बोले मैं उस 100 रुपये बेचूंगा पर मेरे से नहीं होगा। हो गया, ठीक है। हिंदू धर्म कहता है डिसीजन लेकर बुद्धि के आधार पर सही और गलत में सही करना, हियर इज राइट हियर इज रॉन्ग, आई टेकन अ डिसीजन थ्रू माई बुद्धि कि नहीं दिस इज राइट, ये करना इज वेरी गुड। बट द कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज ऑफ राइटियसनेस इज द गोल ऑफ अध्यात्म। द बैड नेवर कम्स, the conflict never comes, whatever I think is right, म्हणजे थिंक इज राइट वाला वो एरोगेंस वाला मत लेना आप। अध्यात्म ये क्रियात्मक न होकर आत्मीय है, आत्म है। स्वयं का अध्ययन करना, आत्म का अध्ययन करना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, क्या लेके जाऊंगा। इसलिए इस संसार में अच्छा करना, सही करना। मैं भी स्टूडेंट हूं, मेरा धर्म है पढ़ना। मम्मी पापा आज कहीं शादी में जाने वाले हैं, लो मिल गई छूट, टीवी देखते रहो, लो मिल गई छूट बाहर घूम के आओ। उस समय ये सोचना नहीं, ये गलत है, मैं पढ़ाई करूंगा, मेरे को पढ़ाई करना धर्म है मेरा, मैं अगर अभी नहीं करूंगा तो जिंदगी भर चप्पलें चटकाऊंगा दुकानों पे जा जाके और ऑफिसों में जा जाके,
मेरे जिंदगी का सपना चले जाएगा, ये और इसके ऊपर के लेवल पे अध्यात्म क्या, वो दिमाग में ही नहीं आया। वो मेरा धर्म कहाँ पढ़ना। तो अभी स्टूडेंट हैं, अध्यात्म अपने आप के अंदर है, वो एकाकी है, वो अकेला है, और धर्म ये संसार के साथ है। पता नहीं कितना समझा पाए, जितना हमारे को समझ में आया और जितना अभी याद आ रहा है, और याद जो भगवान अभी याद दिला रहे हैं, जिह्वा पे भगवान लेके आ रहे हैं, जितना अभी उतना कह पाए। अदरवाइज ये प्रश्न तो ऐसे हैं कि जिसके ऊपर रात गुजर जाए, मतलब सालों लग जाए। धर्म का सार एक ही चीज़ से समझना है, तो हमने आपको बताया किसी एक को पकड़ो, उसको फॉलो करो, नहीं तो ज़िंदगी भर अपने आप में ये है कि मैं खुद ही डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा। धन्यवाद सर। अगले प्रश्न के जाने के पहले एक टेस्टिमोनियल और लेंगे सर। हार्दिक यादव के पेरेंट्स का है, और आपने पिछले सेशन में कुछ बातें कही थी जो उनके हृदय को छू गई थी, तो उनके शब्दों में सर, हार्दिक यादव के पेरेंट्स। विपिन सर जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, इसलिए वो बच्चों तक मतलब कनेक्ट हो पाता है। सर से मिलने के बाद ऐसा लगा था कि सर से मतलब पहले से ही कनेक्टेड है, ऐसा लग रहा था, मतलब अपनापन सा लग रहा था। उनकी माता पिता के प्रति जो श्रद्धा है, और उन्होंने जो बोला है कि माता पिता को अपने को जज नहीं करना है, उनका आदर करना, उनका सत्कार करना आपका परम कर्तव्य है, ये चीज़ मुझे काफ़ी कनेक्ट की है। मैं तो 5 स्टार दूंगी। हार्दिक यादव के माता पिता है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे सर। शशि शर्मा जी का प्रश्न है, आदित्य कुमार की मदर हैं। इनका कहना है, नमस्कार सर, बच्चे के स्कूल में पूरे समय परीक्षा चलती रहती है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता। जब भी कैटेलाइजर में एग्जाम्स चलते हैं, स्कूल में भी उसी समय होते हैं। कृपया टाइम बताएं कि टाइम कैसे मैनेज करें। धन्यवाद। अयो पोस्टेड राइट लेटर नो रॉन्ग एड्रेस। उपमन्यु सर, नितिन सर, गर्ग सर, इन लोगों से इस मामले में विषय में बात करना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दे वुड बी इन अ बेटर पोजीशन, और वो ज़्यादा अधिकारी है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। धन्यवाद सर। अगले प्रश्न पे चलेंगे। शुभ बद्ध जी का प्रश्न है, ये स्टूडेंट है, और इनका प्रश्न भी स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है, तो इनका प्रश्न वीडियो फॉर्म में है। सर वीडियो प्लीज। Hello sir, my name is Shubhaj and I had to ask a really interesting question. We see that in ancient civilizations there are stories about gods with special powers and flying vehicles. What if those were actually advanced beings like aliens that the people thought of as divine? And if everything in the universe, including our brain, follows the laws of physics and chemistry, then what is free will? And every choice of our is fixed, then how do we have free will? वासुदेव एकदा सर, could ancient stories of gods and extraordinary powers actually reflects visit by advanced extra टेरेस्ट्रियल? इनका प्रश्न थोड़े अगर इसमें बताऊं सर, तो पौराणिक कथा और उसमें दर्शाए संबंध से जो परग्रही इनको लगते उनसे संबंधित था। तो कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहे हैं कि वो परग्रही जीवन को हम पौराणिक कथाओं के बीच में कैसे संबंधित कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यू नो द बिगेस्ट ऑफ द मिस्टेक दैट वी इंडियंस प्रोबेबली डू, हमें क्या लगता है कि हम ऐसा करके कुछ बहुत सेवा कर रहे हैं अपने धर्म की, क्या कि वी कोरिलेट, यू नो, कि ये देखो, ये अगर ऐसा था ना तो ये असली में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोग आए थे। देखो, हम कहते थे इतने हजारों साल से कि इतने प्लैनेट से लोग, दूसरे भी प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते, लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये सब पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जो चीज़ हमें समझ में आए वो चीज़ हमारे लिए थी, और जो चीज़ हमें समझ में ना आए वो प्रतीकात्मक थी, वो प्रतीक थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए गर्मी का मौसम है ना, और मेरी बुआ जी ने मुझे फ़ोन लगाया, कहीं दूसरे शहर में रहती है, और मैंने उनसे पूछा, वो मान लीजिए नागपुर रहती हैं, मैंने पूछा वहाँ गर्मी क्या मौसम कैसा है। अब बुआ जी ने कहा कि अरे आग बरस रही है, आग गर्मी। तो आग बरस रही तो क्या सच में आग बरस रही है क्या? हाँ, थोड़ी बरस रही है। पर अगर मान लीजिए लिख दिया जाता है, ये एक यही अगर कहानी किताब चलती, इसी किताब बन जाती, विपिन जोशी, बुआ जी मौसम कैसा है, बुआ जी आग बरस रही है, और 1000 साल बाद पढ़ते तो अपन क्या सोचते, आग बरस रही थी उस दिन नागपुर में।
देखिए, जो चीज़ हमें समझ में आए ना ठीक है, जो चीज़ हमें न समझ में आए वो हमें कोई एक मैसेजिंग करने के लिए थी, ये मान के चलना चाहिए। उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि हनुमान जी ने वो समुद्र कूद लिया तो कैसे कूद लिया, उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। क्या है, उस तरीके से अगर देखने जाओगे तो फिर हनुमान जी के जीवन को ही व्यर्थ कर दोगे और जो तुम अमृत पा सकते थे उसकी जगह जो है तुम पानी पूरी खाते रह जाओगे। जो राम और कृष्ण के बारे में ये सोचने जाता है वो राम और कृष्ण के लिए थोड़ी जा रहा है, वो अपने बुद्धि के अहंकार को तुष्ट यानी ही जस्ट वांट टू सर्व द वेरी एरोगेंस ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने एरोगेंस को करने जा रहा है कि मैं क्रैक कर गया इस चीज को, आई क्रैक्ड द दाविंची कोड, कि एक्चुअली इट वाज दैट। अच्छा ऐसा राम जी वनवास गए वो पढ़ के तेरे को रोना आया? नहीं, वो उसके लिए राम जी का जीवन है। क्योंकि जब तू रोएगा ना तो उससे सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हमेशा एक बात याद रखना कि भगवान के जीवन के, भगवान को समझने के लिए श्रेष्ठ तरीका स्तोत्र श्लोक पुस्तक नहीं है, अपने जीवन को उनके जीवन के जैसा बना लेना है, उस दिशा में चलना है। और वो बहुत कठिन लंबी प्रोसेस है, पर उसकी पहली स्टेप यही है। क्रैक कोड करने से क्या मिलना है अपने को, इससे क्या हासिल हो जाएगा? बोले हम ये अमेरिकन को प्रूव कर पाएंगे कि वी वर द एंशिएंट आल्सो, ये वो दुनिया भर का ये सब चीजें। डू यू रियली बिलीव दैट अमेरिकंस विल बिलीव इट? अमेरिकंस विल स्टार्ट फॉलोइंग हिंदुइज्म आफ्टर दैट? इट हैज नथिंग टू डू विद दोज हु फॉलो हिंदुइज्म आर द वंस हु लिव इन विलेजेस, हु लिव एट प्लेसेस जिनको कोई तुम्हारे श्लोक स्तोत्र पता नहीं। जो गांव का व्यक्ति है ना, उसके कारण भारत में धर्म जिंदा है। शहरी लोगों को तो राम राम बोलने में शर्म आती है। तो इसीलिए अगर हमें लगता हो कि कोरिलेटिंग समहाउ विद द कंसेप्ट्स ऑफ साइंस एंड ग्रेविटेशन एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ, ठीक है, वो मजाक मस्ती और ठीक है टाइम पास के लिए सही है, बट वैसा करके तुम जो सोच रहे होंगे अगर कि मुझे ये चीज के ऊपर वो हो जाएगा और उससे मुझे कुछ प्राप्ति होगी, बिल्कुल नहीं होगी, 1% नहीं होगी। 2 डायमेंशनल जान 1 डायमेंशन जान समझते हो? हाँ बोले सर लीनियर मोशन। 2 डायमेंशन समझते हो? हाँ सर XY कोऑर्डिनेट। 3 डायमेंशन समझते हो? हाँ सर XYZ कोऑर्डिनेट। मक्खी उड़ती ना सर, वो 3 डायमेंशन होती है। 4th डायमेंशन, 40th डायमेंशन को कर सकते हो? हाउ यू कैन कंसीव द 40th डायमेंशन? 75 डायमेंशंस। तो जो अनंत डायमेंशंस में है, इनफाइनाइट डायमेंशंस में, एक मक्खी जो तुम्हारे सामने उड़ रही होगी या कहीं कोई चींटी चल रही है, उस चींटी की अगली श्वास उसके पूर्व जन्मों के असंख्यों जन्मों पर आधारित होगी या नहीं होगी, उस चींटी की, ये जिसको पता है। 10 साल पहले तुमने भोजन करते समय कितने कौर खाए और उस कौर को खाते समय कितनी बार हर कौर को चबाया गया, ये तक डिसाइड जो हो चुका था और जिसको पता था, उसको तुम और मैं इससे समझेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नहीं समझा जा सकता। भगवान कहते हैं कि वो अगम्य है, मुझे इस तरह से पाया ही नहीं जा सकता। ऐसा होता तो फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो भगवान को पा जाता। जी नहीं ना? जी सर। तो ये बात याद रखो बेटा, जैसे फुटबॉल खेलने वाला शास्त्रीय गायन नहीं समझ सकता, वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्या हैसियत। ये तो असंख्य चीजों में से कुछ चीज भगवान की ऐश्वर्य है। ये तो भगवान का मतलब जिसको अपन कहते हैं ना कि उनका प्रॉस्पेरिटी ऑफ गॉड, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए ये कि वो पहले ऐसा था तो वो इंद्र का विमान ऐसा था तो धन्यवाद सर। अगला प्रश्न टेक चंदानी जी का है। अब कृष्ण भगवान ने जो है लाठी के ऊपर जो है अपनी गोवर्धन पर्वत उठा लिया। अब क्या नाम था स्टूडेंट का ये जिसने पूछा? इनका नाम है सर आदित्य कुमार जी की, नहीं सॉरी, ये है ज्ञानेश, हाँ शुभ बज।
अब शुभ मुझे तुम अगले 10 दिन लगाओ और मुझे 11वें दिन आके बताओ। कृष्ण भगवान जो इतने छोटे उम्र के थे, उन्होंने अपनी जो लाठी थी गऊओं को हाँकने वाली, उससे गोवर्धन पर्वत को उठाया, सॉरी चीटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाने के पीछे क्या साइंस होगा, सोच के बताओ। चलो अपन क्यों सोचे वो दूसरे इंटर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और वो दूसरे उससे आए होंगे, और ये कृष्ण भगवान ने कैसे उठाया, अपन इस पे बात करेंगे 11वें दिन। हाँ, होमवर्क। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न टेक चंदानी जी का है। इनका बेटा पहले पढ़ता था कैटेलाइजर में। इनका कहना है, नमस्कार सर, पिछला सत्र सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी आंखें खोलने वाला रहा, और कई मायनों में हमें वह सीख दे गया जो हम बरसों में नहीं समझ पाए। सर, मेरा बेटा कैटेलाइजर से ही आईआईटी पास हुआ है और अभी वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। वरुण, मैं आपको बहुत सालों से सुन रहा हूँ, शायद 8-10 साल हो गए, और मैं अपने छोटे बेटे की काउंसलिंग, पर्सनलाइज काउंसलिंग आपसे करवाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये इच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ये इच्छा कई लोगों की भी होगी। इसमें मैं अपनी तरफ से जोड़ दूं सर कि कई पेरेंट्स और स्टूडेंट के द्वारा भी हमें ईमेल और व्हाट्सएप से ये चीज़ें मिली है कि पर्सनल काउंसलिंग से संबंधित। और मैं भी एक चीज़ बता दूं कि लोगों की समस्याओं को मतलब कैटलाइजर को मिली है कि ऐसा होना चाहिए काउंसलर द्वारा, या मेरे से होना नहीं, चाहिए? आपसे होना चाहिए। जैसे पहले लास्ट सेशन के बाद में, हाँ, उनके ये ऐसे लोगों के भी आए हैं, ठीक। और उनका कहना ये है कि वो अपने छोटे बेटे की पर्सनल काउंसलिंग आपसे करवाना चाहते हैं। ठीक। तो इसमें मैं भी एक चीज़ जोड़ दूं कि लोगों की समस्याओं की मतलब उनकी व्यक्तिगत काउंसलिंग 28 देशों के लोगों की व्यक्तिगत काउंसलिंग भी विपिन सर किया करते हैं। लेकिन अभी सर आपके पास कितना समय है ये मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, और मैं आपको अनुरोध करूंगा कि क्या हम ऐसा शुरू कर सकते हैं पर्सनल काउंसलिंग लोगों की, जो आप अभी कर ही रहे हैं अलग अलग देशों के लोगों की। अब ये धर्म संकट इसीलिए है क्योंकि हाँ भी नहीं कहते बन सकता और न भी नहीं। समय की इट ऑल डिपेंड्स ऑन। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सच है, इस संसार में एक व्यक्ति के साथ बैठना अकेले में, श्री राम, जैसे ये बात तो सच है कि बारिश जब होती है तो सब पे एक साथ होती है, लेकिन जो माली होता है ना, वो हर पौधे को अलग अलग जानता है और उसको उस हिसाब से। एक बच्चे के साथ बैठना अकेले में, उससे उसकी दिल की बातें पूछना, उसको रोने देना, उसको सारी भड़ास निकालने देना, और उसके बाद में उसको प्रेम से समझाना। आपको ऐसा लगता है, लेकिन मेरे जीवन का अनुभव ये रहा है कि मनुष्य प्रेम का भूखा है। मनुष्य को जीवन में बनाया इसीलिए कि उसको कोई प्यार से अगर कोई चीज़ कहे ना पास बैठा के, तो वो पता नहीं क्या चमत्कारिक असर, और भगवान ने ये शक्ति पता नहीं कैसे, मतलब वो मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि किसी को सितार सिखा दिया भगवान ने, किसी को मैथ सिखा दिया, किसी को क्रिकेट सिखा दिया, तो शायद ये शक्ति थी। पहले भी इंसानों के साथ बैठता था तो लोग, कई बार लोग मुझे ये कहते भी थे, मतलब मेरी ये ताकत है कि लोग सामने से जाते रहते हैं और मैं उनको रोक के बोलता था कि आज कुछ हुआ है घर पे? अरे नहीं सर, हुआ है आज, मैं नहीं पूछूंगा क्या हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है कि आज? इतनी देर में व्यक्ति रोने लगता था। इंटरव्यू ले रहा, एम्प्लॉयज के इंटरव्यू लेता था जब, यानी रिक्रूटमेंट के लिए, तब इंटरव्यू में 5वें 6ठे मिनट पे एक इंसान रोना शुरू हो जाते थे। यानी मैं उनको डांटता नहीं था, लेकिन उनको वो मैं उनसे अभी इसी महीने की बात होगी, मैंने एक इंटरव्यू चल रहा था, मैंने उससे पूछा, आप सिंगल पेरेंट है ना, और आपने बचपन में बहुत दुख देखा ना इस चीज़ के लिए कि आपने अपने कई स्वप्न, इतनी देर में रोना शुरू। हमारे कैटलाइजर पे भी एक व्यक्ति गीता भवन पे काउंसलिंग में है, उनका इंटरव्यू लिया था, तो वो भी, उन्होंने भी मेरे से पूछा आपको कैसे पता पड़ा? मैंने कहा वो मैं समझ जाता हूँ। तो वो क्या होता है कि जब आप बहुत केयरफुली इस दुनिया को ऑब्जर्व करते रहते हैं ना, बहुत ध्यान से, पियर्सिंग नज़र से आप जब इस दुनिया को देखते रहते हैं, ऐसा इंसान क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों किया जाता है मनुष्य द्वारा, तो एक बड़ा अजीब सा हीलिंग टच हमें मिलता है। कई बच्चे, पेरेंट्स मेरे पास पहले लाते थे कि सर इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है,
कई लाते थे कि सर ये फोकस्ड नहीं है स्टडी में, कई बच्चे खुद ही आते थे कि सर मैं इस बुरी आदत में पड़ चुका हूँ, और उन्हें मैं आपसे नहीं बोल पाएंगे। वो मेरे साथ बोलते समय उनको ये रहता है कि ये विपिन सर का वो लेवल है कि वो एक लेवल ऑफ सीक्रेसी भी रहती है जी। कि विपिन सर अपने तक रखेंगे। पहला सेशन हुआ आपका, एक आध 2 दिन बाद में गीता भवन, शायद अगले ही दिन में गीता भवन पे अंदर बैठा हुआ था आईटी डिपार्टमेंट में, और एक लड़की आई, मुझे उसका नाम नहीं पता, यानी याद नहीं है मुझे, हो सकता है वो सेशन सुन रही हो, और वो आके मुझसे कहती है कि सर जनरली मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसने पता नहीं कैसे जाके आए, वो मुझसे बोले सर वो कुछ पूछना है, कुछ कहना है आपसे। मैंने बोला बैठो। रात की बात होगी, 8 साढ़े 8 बजे की, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग, फूट फूट के रोना शुरू हो गई कि सर मैं अपने बाहर, इंदौर के बाहर की हैं वो, मोस्ट प्रॉब्ली वो अभी होंगे प्रोग्राम में, और वो मुझसे कहती कि सर मैंने अपने, अब वो जो भी उन्होंने मुझसे कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कर तो सकते हैं, लिंक भेज देना आप। तो अभी मैं भारत और विदेशों के कई लोगों को ये हो तो रहा है, भगवान करा रहे हैं, तो एक लिंक भेज देना आप। मैं एक और शेयर करना चाहूँगा लोगों से, उसके बहुत हमें पॉजिटिव मतलब ये भी मिलते हैं, ये मैं जानता हूँ, और निश्चित रूप से वो एक बहुत अच्छा है। तो सर आपकी अनुमति हो तो 1 to 1 इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं। भेज दो वो, और बस इट ऑल डिपेंड्स कि फिर मुझे जब समय मिलेगा तब का समय मैं दे पाऊंगा। जरूर सर, धन्यवाद। और हम आपको संभव हुआ तो इस सेशन के बाद ही, मतलब वही वाली लिंक से सर, तो हम आपको संभव हुआ तो इस सेशन के बाद ही या कल तक एक लिंक फॉरवर्ड करेंगे जो हम कृष्णा कम्युनिंग और अन्य ऐप के लिए सर के काउंसलिंग के लिए यूज़ ठीक है, करते वो हैं, देखेंगे। देश विदेश से जुड़े भारतीयों के लिए। तो आप उस लिंक पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे सर। अगला प्रश्न है मानस यादव जी का, और ये स्टूडेंट है और इनका प्रश्न भी वीडियो फॉर्म में है। सर वीडियो प्लीज। My question is, what makes a major difference between a top ranker and an average student? An average student doesn't exist. See, at the end of the day, we need to understand that one of the common mistake that people do is that we over expect from ourselves in every field that whatever we want to achieve. This is the biggest of the problem. A rational person is someone who knows vertically well that how good I am at this, what is the best I can achieve, what is the optimum of mine. When you do not have the clear vision about these things, you at the end of the day will fall into the trench of despondency, of I'm good for nothing sort of things. You unnecessarily will start competing first, and then will end up your journey in great disappointment, only because of the fact that I have seen this amazing blunder that people do. मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, but I cannot become a Sachin Tendulkar. So my aim when I will start playing cricket, say for example, with that perspective of creating my career, is to reach to my optimum. Okay, so why you want to become topper, say for example? Is the definition of success in your life to become topper? No, it shouldn't be. It should be reaching your optimum. As simple as this. Yes. So when you're gonna be, you striving hard to reach the optimum, you would be competing with your previous test marks and not with the test marks of the topper. You will always start feeling that I'm not that good, I couldn't make it out. तो वो तो फिर जिंदगी में उसका कोई अंत ही नहीं है. This is a sense of foolishness. मेरा कल के फिजिक्स से मेरा आज के फिजिक्स की समझ बढ़ी है क्या? ग्रेविटेशन चैप्टर मेरे पहले से बेहतर हुआ है क्या? मेरे इलेक्ट्रिसिटी, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मेरा रे ऑप्टिक्स, ये मेरा जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ा है क्या? मेरे स्टडी आवर्स बढ़ रहे हैं क्या? मेरे को मजा आ रहा है क्या? सो दिट इज अ जर्नी टुवर्ड्स द ब्राइट सनलाइट, अ सनी डे. और ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरे लास्ट टेस्ट में इतने थे, उसके इतने थे, और मेरे को इतना था, उतना था, टॉपर और एवरेज एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ स्टफ. अरे फॉरगेट इट. The coming 2 years of your life, or say 1.5 years, whatever it may be now, or 1 year, let us make it the best of your life and throw the best of your life. Whatever then happen, I hardly bother with those things. I'll give my level best. I'll love mathematics like anything. मुझे बाइनोमियल थ्योरम, मुझे वो 3D ज्योमेट्री, मुझे 2D ज्योमेट्री, जब मैं करता हूं तो मेरे लिए समय खत्म हो जाता है, मुझे मजा आता है.
न भी आए तो मैं कैसे नहीं आया, कैसे नहीं आया, कैसे नहीं आया करता रहता हूं। और एक दिन जब क्रैक हो जाता है और चेहरे पे जो मेरे स्माइल आती है किसी एक क्वेश्चन को क्रैक करने पे, मैं उसके लिए पढ़ाई करता हूं। और जब उसके लिए पढ़ाई करोगे, द ऑप्टिमम सक्सेस ऑफ योर्स and that will be the deserving success of yours will follow you. And on the contrary, what you do, what you are doing is that I'll lift the bat only when I'm having a surety that I will cope up with Sachin Tendulkar in terms of his class. I won't be. So ये टॉपर ऑपर क्या होता है मेरे को पता नहीं साहब। परसों के दिन में एक लोकमान्य नगर में एक मंदिर गया, वहां कुछ गायन का कार्यक्रम था, हमारे ही विद्यार्थी गाना गा रहा था, तो उसने बुलाया था, हम गए तो हम थोड़ी देर के लिए वो बाहर आए, थोड़ी देर के लिए गायन चल रहा था, हम बाहर आए एक फोन करने के लिए। तो बाहर आए तो इतनी देर में हमारा ही एक स्टूडेंट उधर से उसकी दादी को गाड़ी बिठा के ला रहा था। वो बोलता सर, वो ऐसी बात चालू हुई तो उसने बोला कि सर मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, आज से 2-3 साल पहले था वो स्टूडेंट, मैं अभी इस कॉलेज में हूँ और इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ये वो। तो मैंने कहा तो बोले सर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ सर, मतलब मैं नहीं बन पाया IITian ये वो। मैंने कहा यार, मुकेश अंबानी IITian नहीं है, सचिन तेंदुलकर IITian नहीं है, अमिताभ बच्चन IITian नहीं है, विपिन जोशी जिससे तू सवाल पूछ रहा है और जिसको तू पैर पढ़ रहा था वो IITian नहीं है। तेरे को भगवान ने 2 हाथ 2 पैर, ये 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दी हुई है, बढ़िया हट्टा कट्टा दिख रहा है, अभी जिंदगी पड़ी हुई है पूरी। और फाइट चैंपियंस की तो निशानी होती है कि पुट द आर्मरी बैक ऑन द शोल्डर एंड स्टार्ट फायरिंग। तू तो अभी पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन में IIM क्रैक कर सकता है, और उसके बगैर भी कई लोग हैं अपने कैटलाइजर से जो मान लो IIT न भी निकाल पाए किसी कारण से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो बोलता है कि हाँ सर मैं खुद जानता हूँ। तो मैंने कहा जब तू खुद ही जानता है तो फिर क्यों निराश हो रहा है। इसको लेकर एक वो प्रोग्राम आता था, वो मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहा, उसने सही बोला था, दिस इज द सॉल्यूशन सर्चिंग फॉर अ प्रॉब्लम। हम इंसानों की आदत क्या पड़ गई है, हम वो 99 कारण नहीं खोजना चाहते कि जिससे हम वो हो सकते हैं, हम वो एक कारण खोजना चाहते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है, जो भी आपका नाम है, क्या नाम है? इनका नाम है सर अब वो आपको अंग्रेजी से हिंदी में दिक्कत आ रही होगी। नहीं अंग्रेजी से हिंदी नहीं, में वो उसने क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछा है। सामान्य में ये मानस यादव। तो यादव साहब, दिक्कत ये है कि आप टॉपर ऑपर मत सोचो, आप अपने ऑप्टिमम को रीच करने का सोचो। मैंने एक स्टूडेंट था, मैंने उसको एक दिन बोला कि उसने ऐसे आपके जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा तेरे जिंदगी का गोल वो IIT में न जाए है या तू IIT में चले जाए ये है। तो बोले सर मैं चले जाऊं है। तो मैंने कहा फिर तू ऊपर की लिस्ट देखता ही क्यों है? तुझे उसकी लिस्ट देख के क्या लेना देना है, सही है कि नहीं? सही है। तो इसीलिए अपने ऑप्टिमम को रीच करने के लिए काम करना चाहिए हर मनुष्य ने, और ये अपने को क्लियर कट विजन रखना चाहिए। इट्स अ रैशनल डिसीजन कि मुझे मेरे बारे में ये समझ में आता है, और मेरा ऐसा मानना है कि मैं इससे ऊपर, यानी कि मैं जहां हूं उससे ऊपर जाते जाऊं। देर आर लॉट टू मेनी ट्रकलोड्स ऑफ स्टोरीज एट कैटलाइजर, जहां पे 11th क्लास तो छोड़िए, हमको 12th की शुरुआत में भी नहीं पता था कि ये बच्चा IIT क्रैक करेगा, और वो बच्चा अंडर 10 रैंक आया IIT में। तो इसका कोई अंत नहीं, जब तक IIT के अपने पूरे आवर्स खत्म ना हो, हम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ना आ जाए, रिजल्ट ना आ जाए, तब तक हर बच्चा उस रेस में उतना ही है जितना दूसरा है, तुम्हारा टॉपर है तथा कथित इन्वर्टेड। सो वो मत सोचो, अपने फिजिक्स का प्यार बढ़ाओ, अपने मैथ्स का प्यार बढ़ाओ, अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाओ, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करो। जो सर बोलते हैं वैसा करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। गर्ग सर, उपमन्यु सर अपने गुरु हैं। उपमन्यु सर ने अपने को कहा कि ये शीट करनी है, तो वो अपने लिए IIT है, अपने लिए IIT क्या 2 साल बाद आएगी। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न ज्ञानेश मिश्रा जी है, इनके पिताजी का है। उनका कहना, सर पिछले सत्र में आपको सुना और सुनने के बाद मेरा बेटा बहुत फूट फूट कर रो पड़ा। सर ऐसा हम उसको समझाते थे, लेकिन पता नहीं वो हमसे नहीं समझा, लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रो पड़ा? श्री राम जी। देखिए, हर इंसान में एक अच्छा इंसान छुपा हुआ तो है ही ना, इसका अर्थ। पत्थर में आग है, दिखती है क्या? पर प्रकट होती है जब प्रोसेस से गुजारा जाए। दूध में मक्खन है, दिखता है क्या? प्रकट होता है जब प्रोसेस से गुजरा जाए। वैसे ही बादलों में पानी दिखता है, लेकिन बिजली यानी कि तहस नहस करने वाली शक्ति है, रगड़ होता है तो वो निकलती है। तो वैसा ही है,
किसी दिन कोई हवा का झोंका आता है और अंगारों में पड़ी हुई राख गायब होती है और फिर वो अंगारे देखते हैं कि अरे मैं तो ये था। तो आपके बच्चे के साथ यही हुआ जो हर इंसान में कम या ज़्यादा रहता है। गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा, वो क्यों है? क्योंकि वो हमें सोचने पे विवश कर देता है, वो थमवाता है कि ठहरो, सोचो। और जब ऐसा होता है तो फिर अंदर वो एक अच्छा एक समो हम सर्वभूतेषु तो है, हम सबके अंदर वो ईश्वरीय अंश तो है, वो प्रकट होता है और वो सोचता है कि नहीं ये गलत था। ऐसा है वो। धन्यवाद सर। एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो है सर। नवधा कटारिया, इनकी मदर एक दोहे के माध्यम से आपको धन्यवाद देना अरे चाहती वाह। है। सर प्लीज वीडियो। विपिन सर के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। हाँ सच बात है उसमें। गुरु वही काम का है जो बाहर से मारे लेकिन एक प्रेममयी ममता का हाथ अंदर से भी रहने दे। एक भी हाथ गायब है तो वो किसी काम का नहीं। तो वो तो सच है। हम लोगों को देख के रोते हैं। हम हमेशा लोगों को ये बात बोलते हैं, श्री राम जय राम जय राम, कि अगर पिताजी की कोई घटना सुनाने पे मुझे रोना आया तो वो घटना पे आया, आना चाहिए पिता। अब वो समझना वो लेवल है अलग अलग। पर आप जो कह रहे हैं वो सच है। बाहर से कठोरता हो लेकिन अंदर से बिल्कुल प्रेमळ स्वभाव हो, यही गुरु। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न मनीष कुम्हार बंसल ऐसे जी। ही करता है। जो इनकी मदर कहना चाहती है वो यही कहना चाहती है कि कुम्हार का आप हाथ देखिएगा, एक हाथ अंदर से रहता है, एक हाथ बाहर से। जी जी। अगला प्रश्न मनीष बंसल जी का है सर। ये अश्मित बंसल जी के पिताजी है और इनका प्रश्न भी वीडियो फॉर्म में है। सर वीडियो प्लीज। आदरणीय विपिन सर, सादर नमस्कार। मैं मनीष बंसल, अश्मित बंसल कक्षा 12 के विद्यार्थी का पिता आपसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति चाहूँगा कि आपके अनुसार आज के दौर में नई पीढ़ी के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संयुक्त परिवार और एकल परिवार में से कौन सी जीवन प्रणाली उचित समझी जा सकती है? धन्यवाद। कोई संदेह ही नहीं है कि संयुक्त परिवार बेहतर है। कितने वो वायबल हैं और कितने अहम के टकरावों के कारण वो जीवित आज के युग में रह पाएंगे, वो प्रश्न जरूर है। 3 भाई हैं, हम संकेत देंगे, इससे ज्यादा नहीं कह पाएंगे। 3 भाई जब छोटे थे मतलब कोई तो बड़ा छोटा हो गई, लेकिन एक दूसरे के बनियान, एक दूसरे के सब पजामे वो सब पहन के आराम से घूमते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। जी है ना? जी। बड़ा भाई नौकरी पे लग गया सबसे, मझला भाई जो था वो पढ़ाई कर रहा है, मतलब नौकरी ढूंढ रहा है मान लो, और छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो मझला नौकरी ढूंढता था, इसको जो दाढ़ी के पैसे चाहिए रहते थे वो माँ की जगह या कुछ उसको मोबाइल में करवाना रहता था, वो बड़े भाई से करवा लेता था, है ना? छोटे भाई को किसी दिन घर जाते समय छोटे भाई को जो है उसके लिए कुछ बढ़िया सी कुछ मिठाई या कुछ उसको मजा आता है तो उसको लेके घुमा, बड़ा भाई लेके जाता था जिसको नौकरी लग गई कि चल कचौड़ी खिलाता हूँ तुझे। फिर एक दिन ऐसा आता है जो हम बोलना नहीं चाहते कि अब इन 3 के साथ और 3 आते हैं, फिर वो समस्या शुरू होती है। इसीलिए आज के युग में अहम के टकराव जब होंगे तो कितना वो वायबल होगा ऑप्शन वो हमें नहीं पता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों, हम आपको इसका कारण बता रहे हैं। क्या है संयुक्त परिवार का अर्थ, आपको पता है? ध्यान से सोचिए। संयुक्त परिवार का अर्थ यह है, मेरे भाई की सैलरी मुझसे आधी है पर वो मेरा भाई है, सैलरी गौण है। उसके बच्चों को अगर कुछ दिवाली पे कपड़ों की जरूरत पड़े तो मैं ये कह के नहीं देता कि तेरी सैलरी आधी है। बराबर। किसी के घर पे, यानी किसी एक ब्रदर के यहाँ पे या किसी के घर पे कोई बीमार पड़ गया, वो अस्पताल में है, तो भोजन घर से दूसरी वाली आता। मेरे को हिंदी उतनी यानी इस मामले में नहीं आती। वो बड़े भाई की पत्नी वहां पे रह जाती थी जी। तो संबंध प्रेम के बनते थे और नई पीढ़ी ये देख के बड़ी होती थी। आपको याद होगा बचपन, पहले के समय में बचपन में बाप क्या चाटा मारेगा, उसकी जगह जो घूमते फिरते वो काका नाना वही एक दिल लगा देते थे, वही डांट देते थे। माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था बच्चे की।
क्योंकि माँ मेरी संपत्ति, वो बच्चा मेरी संपत्ति थोड़ी है, घर की संपत्ति है, वो घर का है। तो बच्चे को ये रहता था कि वो ठीक है। तो जिसको काका ही डांट देते थे, काका ही मार देते थे, वो कहे के लिए पंखे पे लटकेगा बाप के डांटने से? तो डांट मार की भी आदत रहती थी, प्रेम को देखते थे। अगर किसी जगह कम पड़ जाए किसी की, इधर जैसे अपने पास होता है ना, अपने घर पे होता है कि नहीं ऐसा कि सब्जी आज कम पड़ गई तो अचार और सेव ले लो, तो वैसा ही था। इधर संसाधन कम बराबर यूं करके एक रोटी है आधी आधी खा लेंगे, वैसा वाला विषय था। अब वो चीज संस्कार, सबसे उससे बड़ा क्या संस्कार होगा? मैं लोगों को बहुत पहले से बोलता हूं कि गाय को गांव में गाय पाली जाती थी। श्री राम जय राम जय जय राम, हमारे जीवन की बहुत बड़ी इच्छा है। वो होगा तो शायद इस साल हो जाएगी। वो कुत्ते पालने के लिए तो हमारे पास दुनिया भर के वो है लॉजिक, क्या है, उसके लिए जगह कम लगती है। गाय कहाँ पालेंगे, वो छोड़ो, वो अलग विषय है। लेकिन एक बात सोचिए कि गाय बूढ़ी भी हो जाती थी तो हम उसको घास देते थे, उसको खाना सब देते थे। अभी पोळ्याच्या महोत्सव के लिए अभी पोळा था हमारे कैटलाइजर पे आईटी डिपार्टमेंट में एक आनंद राव, मतलब एक लड़का है, मतलब 2 बच्चों का बाप है, हमसे बड़ा है वो अभी गांव गया था। तो गांव गया था पोळ्याच्या महोत्सव, आप उसको हिंदी में क्या कहते हो हमको पता नहीं, वो जो बैलों को सजाते, बैलों की आरती उतारते हैं उस दिन, और उस बैल को लेके हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराने लेके जाते हैं गांव में। तो अब ये वो प्रोडक्टिव नहीं है तो भी उसकी पूजा है। गाय बूढ़ी हो गई तो भी वो गाय है, वो पूजनीय है। तो जो बच्चे देखता था कि पिताजी जो है वो उठ के सबसे पहले जो है वो उधर वो गाय का, हमारे घर पे रोटी बनती थी तो पहली रोटी गाय की निकाली जाती थी। आप पूछिए अपने दादी से ऐसा होता था कि नहीं? तो वो देख के बच्चा क्या सोचता था, वो पूछता था किसी दिन कि हे पोड़ी ये रोटी के ऊपर वरण भाजी जैसे जो बना है उस दिन, दाल चावल सब्जी। तो क्या करते थे हम लोग, रोटी लेते थे, थोड़ा सा दाल, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सब्जी, उसको ऐसा मोड़ कर रख देते थे, गाय को देना है। अब बच्चा ये सोचता था कि गाय ये क्यों दे रहे हैं अपन, ये तो अपना है ना, हार्डली अर्न मनी फ्रॉम माय फादर, इसको अपन क्यों दे रहे हैं? तो साहब ये जो संयुक्त परिवार थे, ये संस्कारों की मौन विद्यापीठ थे, यूनिवर्सिटी, साइलेंट यूनिवर्सिटी। सब साथ में बैठे रहते थे रात के समय, दादाजी बैठे रहते थे, वो सब गप्पे लड़ते रहते थे, छोटे बच्चे खेलते रहते थे। ऐसा आप कभी हमारे सोशल मीडिया पे, मतलब मेरे फेसबुक या इंस्टा पे जाएंगे तो मैंने उसमें डाल के रखा है, हम अपने इंदौर में नाथ मंदिर है, वहां पे भागवतकार आते हैं, कीर्तनकार आते हैं, तो मैं बच्चों को लेके जाता हूं। अब आप बोलेंगे छोटे बच्चों को क्या भागवत समझ में आएगा? नहीं, आपको ऐसा लगता है? मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अपने घर पे भगवान की कटोरी देखिए इतनी सी, बारिश जब आए ना कल परसों इंदौर में, उसको जाके छत पे रख देना और बड़ी कटोरे को भी रख देना। जब नीचे लेके आओगे ना तो दोनों में भरा रहेगा पानी, इसमें ज्यादा इसमें कम। उस छोटे बच्चे को वो फिनिक्स मॉल दिखाने के लिए तो माँ लेके जाती है, शिमला तो बाप लेके जाता है, लेकिन अयोध्या अपने राम जी की कहानी सुनाते हुए कि राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, इनकी कहानी अपन कितनी सुनाते हैं। राम जी को वनवास दिया, अपने बच्चों को सुनाओ ये कहानी। वनवास पुरुष को हुआ, वो अपनी पत्नी को क्या कहने गए कि पिताजी ने जंगल का राजा, इतने बड़े जंगल का राजा बनाया, अयोध्या तो बहुत छोटा राज्य था। आप कल्पना करो कि पिताजी के किसी भी चीज को कैसे मैनिपुलेट करके उसमें भी अच्छा ही खोजी, जबकि पता था कि पिताजी ने वनवास क्यों दिया है। वो कहीं वहीं तो खड़ी थी, उन्होंने तो बोला कि भरत को राजा बनाना है सब। लेकिन पहली चीज क्या सीखी? सीता जी ने क्या किया? सीता जी को बोला था कि वहां जंगल में बहुत राक्षस हैं, ये ऐसा वैसा ये वो, तुम मत चलो, तुम यहीं रहो। सीता जी ने बोला नहीं, मैं भी चलूंगी। जिस चट्टान पे आप बैठोगे पत्थर पे, वो मेरे लिए राज सिंहासन हो जाएगा, यही बोला था ना। आसपास के जो गिरी कंदराएं, जो पर्वत हैं वो मेरे लिए राजमहल हो जाएंगे, ये बोला सीता जी ने। चलूंगी मैं तो, आप हो ना वहां पे, इसीलिए। यानी क्या सीखता था बच्चा? अच्छा, मम्मी को इसका फर्क नहीं पड़ता कि बंगला गाड़ी ये वो,
जहां पिता है वहां मां है। पिता कहां है? जहां पिता के वचनों का पालन है, इसका मतलब धर्म है। अच्छा, सीता जी गई, जैसे ही पता पड़ा लक्ष्मण जी मैं भी चलूंगा। क्यों? सेवा कौन करेगा? अपने मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, मान लो तीर्थ पे, तो हम लोग ट्रेन में छोड़ने जाते हैं कि नहीं? उनको सामान वामान लेके सब करकुरा के आते हैं कि नहीं आते? तो लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष तक मैं चलूंगा। लक्ष्मण जी उनकी माँ के पास गए बोलने के लिए कि भैया को ऐसा ऐसा हो गया। अगले दिन वो तो युवराज बनने वो थे। उनकी माँ को पता पड़ा, अच्छा ऐसा हुआ है। तो आज अपनी आई हो तो क्या बोलेगी? अरे तू काबर जाऊन वाला था, तू क्यों जा रहा है? उनको हुआ है, दोनों को जाने दे। लक्ष्मण जी की माँ ने क्या बोला? भरत बहा जहां राम निवासु, जा, क्योंकि तू जा रहा है तो तू अयोध्या में ही है। क्यों? क्योंकि भरत जहां राम है वहीं अयोध्या है। जा और उनकी ऐसी सेवा करना, जब 14 वर्ष बाद लौट के आए तो मेरे दूध को न लजाना, ये न सुनना पड़े, ऐसी सेवा करना। और लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं। भरत महाराज उस समय अपने ननिहाल गए हुए थे, भरत शत्रुघ्न। जब आए बाद में उनको पता पड़ा कि ये लोग गए हैं, पैक करो, चलो हम भी जाएंगे। 14 वर्ष तक कितने माता पिता होंगे जिन्होंने ये बताया कि भरत महाराज जो है वो 14 वर्ष तक अयोध्या कभी जाए तो अयोध्या के बाहर बना हुआ है। अयोध्या में रोज बाहर से कुटिया में रहते थे 14 वर्ष तक भरत महाराज, क्योंकि राम जी ने आज्ञा दे दी क्या कि जाओ, पितृवचन पाळुन दोघे हो ये कृतार्थ, अयोध्येस हो तू राजा, अयोध्या का राजा बन, रघुकुल की जो कीर्ति पताका है उसको दिग्दिगंत तक फैला, ऐसा कर, जा। आगे जो आज्ञा बड़े भाई की है वो धर्म है। भरत जी आ गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा? सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, इतनी छूट दो जी। आज कुर्सी की कैसी लड़ाई है? श्री राम जय राम। भरत जी बोले कि आपकी चरण पादुका दे दो, चप्पल दे दो। वो चप्पल को सिर पे रख के भरत जी लेके आए। रात सिंहासन पे चप्पल रहती थी भगवान की, खड़ाऊ रहते थे, और भरत महाराज नीचे बैठ के कचहरी मतलब कोर्ट चलाते थे, क्योंकि फैसले तो देने पड़ेंगे, निर्णय तो लेने पड़ेंगे। और 14 वर्ष तक सुबह निकलते थे अयोध्या के बाहर कुटिया से, कचहरी पूरे दिन भर काम करते थे, और शाम लौटते लौटते होते होते फिर चले जाते थे अयोध्या के बाहर, और कुटिया में रहते थे। और कुटिया में रहते थे तो आगे की लाइन सुनना, ये जमीन है, इस जमीन में गड्ढा खोदा उन्होंने ऐसा बड़ा, और उस गड्ढे के अंदर जाके सोते थे। क्यों? जिस भूमि के स्तर पर मेरे बड़े भाई हैं, मैं अब उस लायक नहीं बचा कि मैं उस भूमि के स्तर पर भी 14 वर्ष तक जीऊं, मैं उसके नीचे जाऊंगा। भोजन क्या करते हैं मेरे भाई? कंदमूल। राम रक्षा में दे तो ना भगवान, और मतलब राम जी और मेरा भाई लक्ष्मण, छोटा भाई, और मेरी भाभी, मेरी आई तुल्य मेरी मां, ये वहां पे कंदमूल खा के गुजारा करते हैं। कंदमूल मतलब आप समझते हो, आम तोड़ लिए, किसी दिन जामुन तोड़ लिए, कुछ जड़ी बूटी तोड़ ली, कुछ जो है। अगर वो ये कर रहे हैं तो मेरी ये हैसियत नहीं कि 14 वर्ष तक मैं वो खाऊं, फिर क्या करें? तो जो गाय थी उस आश्रम में जहां पे भरत जी रहते थे कुटिया में, उस गाय को जौ के दाने खिलाए जाते थे। आप अपने मम्मी पापा से पूछेगा जौ का मतलब क्या होता है, बार्ले, व्हाट यू कॉल इट एज। तो वो जौ जो होता है, गेहूं का जो जौ होता है, माल्ट जिसको आप क्या पता नहीं ऐसे कुछ कहते हैं, वो खिलाते थे गाय को। गाय जो गोबर करती थी, उस गोबर में जो, वो गोबर को हटा के उसमें से जौ चुनते थे जो बिना उसकी वो रह गई, और उस जौ को खा के 14 वर्ष तक वो भाई रहा है। ये कहानियां हमारे बच्चों को सुनाई नहीं हमने, और स्वार्थ मैंने सुनाई। हमारी आई आज का टिफिन पैक करती तो क्या बोलती, और विनोबा भावे की आई पैक करती थी तो क्या बोलती थी? मतलब विनोबा भावे के घर पे तो हमारा ऐसा मानना है संयुक्त परिवार। और देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, पिछली बार भी कहा, अभी भी कह रहे हैं, और वो सत्य है, संस्कार आप नहीं देते, वो लेता है। बफे होता है एक, और एक होती है पंगत। पहले के जमाने पंगत होती थी, पतरावड़ी एक एक के सामने रख देते थे, और फिर वो और हमारे महाराष्ट्र में तो ये परंपरा है कि जो ताट है वो पहले सामने रखा जाता था और उसमें बाढ़ा जाता था एक एक करके। याद रखिए, संस्कार जो होते हैं ना, वो लेता है, मतलब बफे है, ऐसा सजा हुआ है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे गुण अपने बच्चों के सामने रखे, संस्कार रखे, वो बच्चा ऐसा कर करके एक एक आता है अपनी थाली लेके।
चलो, सेवा का गुण अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे पिताजी क्रोधी हैं, मेरे पिताजी शांत हैं, मेरे पूर्व जन्म के संस्कार है क्रोध के। बफे है, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ बफे सजाना ही, इसीलिए लेना वो बच्चे के हाथ में है संस्कार, और उस बच्चे के लेने के लिए हमको ये करना है। तो इसलिए संयुक्त परिवार में सबसे अच्छी बात क्या थी, वो प्रेम सीखता था। वो कल कुछ अगर ऊंच नीच हो भी गई परिवार में, तो कैसे परिवार उसको सेटल कर लेता है, कैसे वो मतभेद मनभेद तक नहीं पहुंचते एक दूसरे के लिए, कैसे उस समय की बात उस समय हुई, अगले दिन सुबह पता ही नहीं पड़ा। भाइयों में वैसा ही प्रेम था। दोनों, मेरे पिताजी और मेरे काका ऐसे बनियान में बैठे हुए थे। मेरे पिताजी ने काका को बोल दिया कि मेरे को आप मत समझाओ, ये वो दुनिया भर का ऐसा वैसा, आपने पिछली बार भी यही कहता ये वो। अगले दिन आया तो दोनों साथ में जो है वो तो गप्पे मार रहे थे टीवी के सामने बैठे हुए, वो राहुल गांधी और इनके ऊपर कि कितना बुद्धिमान मनुष्य राहुल गांधी। तो वो बच्चे देख, अच्छा ऐसा होता है कि कल की चीज अपने को आज पता ही नहीं, तो बच्चे भी खुश हो जाते थे। नहीं, सही बात है। जो बच्चे अपने घर पे ऐसे देखते हैं मनभेद, वो बच्चे भी आप देखिएगा। जैसे अभी हमारा बेटा छोटा है, अभी 6-7 साल का, कितने साल, 6-7 साल का होगा रामानुज, तो वो इनको देख के बड़ा खुश हो जाता है। अब वो छोड़ो, आगे चलो। संयुक्त परिवार, एनी डे। कितना बजा है? 9:15। कितने बजे हमने स्टार्ट किया था? 7:30। एक प्रश्न और लेंगे और फिर हम अंत करेंगे, अगली बार करेंगे। बहुत आप लोगों ने मेरे को झेल लिया। अथर्व सिंह कुशवाहा जी का प्रश्न है सर, ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित है, स्टूडेंट है ये। इनका कहना है, जय श्री राम सर। सर, डिसिप्लिन बार बार ब्रेक हो जाता है और उससे काफी दिनों की स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है। श्री राम। बस ये डिसिप्लिन ब्रेक ना हो, इसके लिए कुछ बता दीजिए सर, कुछ इंस्ट्रक्शंस ही दे दीजिए, मैं हमेशा फॉलो करूंगा। I can answer this question. I can answer this question in my own way, but then I still recommend very strongly. Meet Sumit Upanyu sir, meet Sumit Garg sir, and I don't know which class you are in. If you are in junior segment, then meet Nitin Khandelwal sir. They are in equally good position to answer this question, and probably then they probably would be in somewhat better position. They've been living life day and night with students, so probably. I also been living the life with student, but then अभी मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। तो एक प्रश्न और ले सकते हैं, है ना? जय शाह जी का प्रश्न है सर, ये स्टूडेंट है, इनका कहना लाइफ से रिलेटेड इनका प्रश्न है, और ये प्रश्न सर वीडियो फॉर्म में है। नमस्कार सर, मेरा नाम है जय शाह, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ, और मेरा प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति किसी बुरे कार्य को करता है तो उसे उस कार्य को करने में कोई ज़्यादा कठिनाइयों को सामना नहीं करना पड़ता, परंतु इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे कार्य को करना चाहता है तो उसे उस कार्य करने के दौरान बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत से दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसा किस कारण से है? जय शाह, इससे संबंधित प्रश्न अनुभव मिश्रा जी का भी है। जय, वो कार्य अच्छा है इसीलिए प्रयत्न करना पड़ता है। इसका सबसे सरल उत्तर यही है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है बेटा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। ये पूरा जो दिख रहा है सब, ये जो है ना, ये खेल है। ये खेल सजाया हुआ है टेबल के ऊपर भगवान ने, और भगवान आराम से देख रहे हैं, है ना? तो उसमें प्रकृति बनाई इस तरीके से, हमें इस तरीके से बनाया है कि हमें कोई भी सही या गलत चीज नहीं दी हुई है। कई लोग क्या सोचते हैं कि भगवान ने दुख बनाया ही क्यों, ऐसे सोचते हैं ना शायद। भगवान ने नहीं बनाया दुख। आप बोलोगे कैसे, दुख तो दिखता है साहब। आद्य शंकराचार्य बोलते हैं दुखालयम। एक दिन हमने ये प्रश्न गुरुजी से, मतलब ब्रह्मचारी निरंजनानंद जी आते हैं इंदौर, उनसे पूछा। अभी पहले आप बच्चे भी पढ़ दो, आखिरी क्वेश्चन है, फिर जी खत्म कर देंगे इसको। अनुभव, इसी जैसे आप बता रहे थे, अनुभव मिश्रा जी का भी प्रश्न है। उनका कहना है, व्हाई डज ह्यूमन माइंड अट्रैक्ट बाय शॉर्ट टर्म प्लेजर एंड फॉरगेट लॉन्ग टर्म गोल? बिकॉज अगेन वो उत्तर वही है। एक आपने जितने क्वेश्चन पूछे हैं ना, जितने इसके पहले भी, आप एक सेशन ऐसा रखो कि इसका एक लाइन में उत्तर दीजिए। मैं एक लाइन में दूंगा, और एक लाइन में मैं आपको मैं समझा पाऊंगा क्या, ये मेरी कमी हो जाएगी कि मैं एक लाइन में मैं नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए मेरे को लंबे देने पड़ते हैं। एक लाइन में भी दे सकता है। जैसे आपके क्वेश्चन का सबसे सरल उत्तर यही है। आपका क्वेश्चन ये है कि
डिस्ट्रैक्शंस या ऐसी चीजें जो है वो है ना, ऐसी कुछ है। जी, जी। और अच्छी चीज करने के लिए इतने एफर्ट्स क्यों? क्योंकि वो अच्छी है, वो सही है, वो हमेशा ही रहेगा। श्री राम जय राम। लेकिन ये आपको लगता है एक स्टेज के बाद में ये चीज धीरे धीरे कम होने लगती है? मतलब अगर आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो एक स्टेज के बाद कम होने लगता है। आई बेट, आई गारंटी। किसी AIR 5 से पूछना कि आप इतनी पढ़ाई करते थे, इतनी पढ़ाई करते थे, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि इसकी जगह तो क्रिकेट खेलना चाहिए, इसको तो बहुत ये करना चाहिए, इसको तो बोलेंगे नहीं, मुझे तो इस मजा आता था इसमें। ये एक यात्रा है। लेकिन जैसे क्या होता है कि यही तो खेल भगवान ने रखा हुआ है, बस यही सीक्रेट रखा हुआ है भगवान ने। बहुत लंबे उत्तर हो सकता है, ये प्रश्न इतना जबरदस्त प्रश्न है, आज के सारे सवालों का सबसे अच्छा प्रश्न यही है। अब इसके ऊपर पूरा एक सेशन कभी प्लान करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, यही खेल चल रहा है सारा। श्री राम। हम एक सरल उदाहरण दे देते हैं और फिर हम अंत करते हैं। जिनके घरों में कुत्ता पाल के रखा होगा, क्योंकि हमको तो पता नहीं कुत्ते के बारे में, पालने के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है कुछ भी, तो क्या करता है कैसे करता है हमें कुछ नहीं पता। उस इंसान से पूछो कि कुत्ते को बांध के रखा जाए, रखते हो क्या? बोले हाँ रखना पड़ता है, कुछ समय तो बांध के रखना पड़ता है हर कुत्ते को ही, शायद से ऐसा पूरे टाइम तो खुला नहीं रखते होंगे। खुला भी रखते हो क्या? बोले हाँ खुला भी रखते हैं, है ना, खेलता रहता है जी। अब उसको पूछो कि जब ये दोनों ही स्टेट उसको प्राप्त है, दोनों स्टेट इंडिपेंडेंट घूम रहा है, बांध के रखा है, तो बांध के ज्यादा देर रख दिया तो वो तुम पे गुस्सा होके भोंकता है, या खुला रखो तो भोंकने लगता है कि मेरे को बांध दो? क्या करते हैं आप? उससे पूछना। मुझे इसका आंसर नहीं पता, पर मुझे इसका आंसर पता है। कुत्ता इंद्रिय है, कुत्ता इंद्रियां हैं हमारी। पता नहीं कितना समझ में आया होगा। 9:25, 5 मिनट गुजारने और कुत्ता इंद्रिय। जब दोनों ही अवेलेबल है उसको, वो क्या चाहता है? छोड़ दो मुझे, खुला रहने दो। एक बच्चे को बोला कि टाइम टेबल बना ले, सुबह 4 बजे उठना है, इतने बजे ऐसा करना है, इतने बजे ऐसा करना है, इतने बजे ऐसा करना है, भगवान का करना है, ये करना है, वो करना है। चलो छोड़ दो, हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए गायत्री, हमारे लिए संध्या करना, हमारे लिए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना, ये सांस लेने जैसा कहा गया है कि हमको करना ही है, उसमें कोई कमती नहीं हो सकती। कितने ब्राह्मण कर रहे हैं? तो हम उनको कोई, आई एम नॉट lambasting those people, आई एम गिविंग यू द कोर रीजन। क्या है? हम इंसानों को भी स्वतंत्र रहना है, कोई बंधना नहीं है किसी चीज में। जहां ऐसा लगे कि हम बंध गए, वहां दिक्कत है इंद्रियों को। एक इंसान से जो जप करता है उससे पूछो कि जप करते हो? बोले हाँ। किसी को बोलो जप करना, तो वो पता है आपको 3 दिन बाद फीडबैक क्या देता है? सबसे नाना प्रकार के विचार जप करते समय आते हैं। हाँ। जप करने बैठो से आंख बंद करके, तो वो सब याद आता है दुनिया भर का। कॉलेज में चल रहा है, स्कूल में चल रहा है, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, जबकि मोटरसाइकिल चला रहा था तब ये विचार नहीं आ रहे थे। तो कारण क्या है बेटा? जप करते समय या ऐसी चीजों के समय बची हुई इंद्रियों को विश्राम है। तो वो जब हमने, जैसे उस समय हम टीवी नहीं देख रहे, टीवी फिल्म चलती रहती तो हम कैसे देखते? हम उसको एनालाइज करते, देखते, सुनते, उसको हंसते रोते, ऐसा कुछ होता। वो सब चीज नहीं है। तो फिर क्या हुआ? जैसे ही आपने उन इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे रखा, तो आपके मन ने वो बढ़ा दिया। अब वो लंबी चीज है, लेकिन आप इतना समझ लो कि कुत्ते इंद्रिय हैं। कुत्ते को आप उस कुत्ते वाले से पूछना कि ऐसा करने में क्या लगता है। और संसार में किसी भी चीज की कीमत रखी गई है। मुझे फिट होना है तो मुझे मेहनत करना है, मुझे 10वें माले पे जाना है तो मुझे जाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर लिफ्ट से भी तो जा सकते हैं, लिफ्ट इंसान को बनानी पड़ेगी, लिफ्ट को भूल जाओ। लेकिन 10वें माले तक जाना है तो मुझे चढ़ाव चढ़ के जाने पड़ेंगे, मुझे रस्सी से जाना पड़ेगा। लेकिन 10वें माले से नीचे आने के लिए कोई जरूरत नहीं, कूद जाओ। प्रकृति ने बनाया ऐसा है कि गिरने के लिए तुम्हारे एफर्ट की जरूरत नहीं, ऊपर जाने के लिए एफर्ट है। गंगा जी गंगोत्री से प्रारंभ हुई, यानी हिमालय में ऊपर से, और नीचे गंगोत्री तक, नीचे गंगा सागर तक खुद ही बह के चली गई। हमारे घर के पानी जो होता है वो नीचे के होदी से ऊपर चढ़ाना, पानी की टंकी पे मोटर लगती है, एफर्ट लगता है,
ऊपर से नीचे आने के लिए क्या लगता है? बाथरूम में जाके यूं नल खोलो, अपने आप ही पानी आ रहा है, उसमें मोटर थोड़ी लगाई तुमने नीचे लाने के लिए। प्रकृति बनाई ऐसी है भगवान ने कि सही की तरफ और महंगी चीज की तरफ, वर्थफुल चीज की तरफ जाना है, करना पड़ेगा एफर्ट। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको भोजन चाहिए। इंद्रियों को क्या चाहिए? भोजन। और इंद्रियां स्वतंत्र रहना पसंद करती हैं। इंद्रियां स्वतंत्र रहना पड़ती हैं। और उन सातों घोड़ों की लगाम, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, किसके हाथ में है? अगले सत्र में 9:28 यहीं पे समाप्त करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप आ गई श्री राम जय राम। है इस अविरत रूप से चल रहे सुंदर संवाद की अंतिम कड़ी। हालांकि पर ये हमारी जिसने भी क्वेश्चन पूछा है ना, वंडरफुल क्वेश्चन, द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। यस सर। तो इच्छा तो नहीं है, किंतु समय की बाध्यता के कारण आज के सेशन को यही विराम देना चाहेंगे सर। और निश्चित रूप से जिस तरह से विपिन सर के द्वारा आप सभी के प्रश्नों के उत्तर द्वारा जो आपको मार्गदर्शन दिया है, वो आपके जीवन के जो ध्येय है उसको प्राप्त करने के लिए आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे और निश्चित ही आपके भविष्य के लिए प्रेरणादायी भी होंगे। आगे भी हम ये सेशन करते ही रहेंगे। और आपको मैं एक चीज अभी यहाँ बता दूं कि जो मान लीजिए अगर वो भी लिंक क्या आज देंगे आप लोग? हाँ, आज भी देंगे। पिछली बार भी बहुत सारे कॉल्स, हमको 100 से ज्यादा लोगों के तो कॉल्स आए थे इस चीज के लिए कि ऐसा हो सकता है क्या बंडू। लेकिन अगर वो वैसा हुआ भी तो मेरी टाइम की अवेलेबिलिटी देख के वो हो पाएगा। उस पर आप प्लीज आप अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल चीजों में भी इन्वॉल्व हूँ तो वो, और किसी को भी समय देना मतलब फिर वो पूरा अपना हृदय देना है, वो सिर्फ समय देना नहीं है। समय देने के लिए किसी ऑफिस के बाहर भी गार्ड बैठा रहता है सुबह से लेकर रात तक, पर वो उसकी समस्या समझ के उसके ऊपर कुछ ऐसा बोलना या ऐसा उसके साथ कि वो अपने को अपना माने, तो वो टाइम लगता है। नहीं, वो देखते ही हैं सर हम लोग, बाकी इसमें जितना आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से। और आज के सेशन के लिए भी, सेशन के पश्चात आप लोगों को फीडबैक देने के लिए एक लिंक मिलेगी, तो कृपया आज के सेशन के संदर्भ में अपने फीडबैक अवश्य दें। मैं आप लोगों से फिर आग्रह करना चाहूँगा, यदि आपकी तरफ से आपके कोई टेस्टिमोनियल और सेशन के फीडबैक शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। और इस सेशन के बाद जैसे आपके पास लिंक तो आएगी, है ना, आप अगर अपने वीडियो फॉर्म में टेस्टिमोनियल वगैरह देना चाहें तो निश्चित आपको आज आप एक ही लिंक भेजिए, फिर या तो काउंसलिंग वाले की भेजिए या फिर पहले काउंसलिंग वाले की भेजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। दो लिंक देख लीजिए आप, ठीक है। तो एक ये एक काउंसलिंग के लिए लिंक है और बाकी जो फीडबैक के लिए है, तो जो आप हमको बताइए तो हमारी टीम स्वयं आपसे संपर्क करेगी आपके टेस्टिमोनियल और फीडबैक लेने के लिए। और निश्चित रूप से आगे भी जैसा कि मैंने बताया, विपिन सर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि के द्वारा विपिन से अगर और कोई लोग जुड़ना चाहे तो वो आपके पास कोई योजना है क्या? अभी नहीं है ना आपके पास? वो कर ही रहे हैं सर, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे पुराने लोग या अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ने का है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सत्र का लाभ उठा पाए। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं विपिन जोशी ऑफिशियल से। तो आज के सेशन को हम यही कंप्लीट करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी विश्वास के साथ आगे भी हम ऐसे सेशन होते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो आप लोगों को मैंने आज कहा है वो आप ब्रह्म सत्य मत मान के चलिए, आप खुद विचार करिए, जो चीज़ आप लोगों को सही लगे वो अपनाइए, जो नहीं लगी हो उस पर विचार करिए, है ना। और भारत है इसीलिए, भारत भूमि का तो ये विचार ही हमेशा ही रहा है कि सही की तरफ बढ़ना चाहिए। जो आपको अच्छा लगा वो मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया है, मेरे पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है, और जो अच्छा नहीं लगा वो मेरे ही मन की उपज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, शुभ रात्रि।